बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज गुलशेर अर्निंग वाला। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं आप सबको हमारे GSQ डिजिटल स्कूल बाय गुलशेर अर्निंग वाला में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आज मैं आप सबके साथ जिस मकसद के तहत हम सब यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, पाकिस्तान भर से जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे इकट्ठे हैं, उन सबको आज वो रोड मैप, वो स्ट्रेटजीज गाइड कर सकूं, जिससे इंशाल्लाह आप लोग की जिंदगियां जो है वो बहुत बेहतर हो सकेंगी। मैं आप सबको मैं आप सबको आज की हमारी इस वर्कशॉप में खुश आमदीद कहता हूँ। ठीक है, आप लोग हमारे स्कूल का हिस्सा बने, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। आप लोग आज हैं हमारे इस मिशन का हिस्सा हैं, जिसमें हम पाकिस्तान को एम्पावर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं कि ये जो मोबाइल फोन लोग इस्तेमाल करते हैं, इस मोबाइल फोन के इस्तेमाल से, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, इंटरनेट के इस्तेमाल से कैसे आप अपनी जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। आज सारी चीजें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग की ABCD वर्कशॉप है ये। ठीक है, इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद क्या है? इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद आप लोगों तक फ्रीलांसिंग की आगाही पहुंचाना, फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस पहुंचाना है। वो आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट, जिस तरह से रिजल्ट्स जनरेट होते हैं, जिस तरह से आपकी जिंदगियों में बेहतरी आएगी, वो चीजें बताना है। यहाँ पे मैं आपको कोई शॉर्टकट तरीका, कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप जो है रातों रात पैसे बना लेंगे, महीने में पैसे बना लेंगे, 5 दिन में पैसे बना लेंगे। इजी वे ऑफ मनी कुछ भी नहीं आज मैं बताने वाला। ठीक है, हो सकता है कि आप थोड़ी सी आज बोरियत सी फील करें, क्योंकि आपको स्पाइसी नहीं मिलेगा ना, तड़के वाली चीज नहीं मिलेगी। हमारे जो लोग हैं वो तड़के वाली चीज के जरा आदी हैं, जहाँ पे थोड़ी सी चॉकलेट लगा के खिलाई जाए ना, कि जब तक फैंसी बातें। क्योंकि आज मैं जो रोड मैप बताऊंगा इंशाल्लाह, ये बिल्कुल 110% रियलिटी बेस है, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, मेरे अपने जाती एक्सपीरियंस हैं, और आप इसके ऊपर जो चीज आज मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने इसको समझ लिया, आपने उस पर अमल कर लिया, मैं आपको आज क्या आज तो कामयाब नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज आपको जो चीजें बताऊंगा वो आपको अगले 3 महीने में, अगले 4 महीने में कामयाबी के रास्ते पे ले जाएंगे। वो आपको मास्टर ऑफ द फील्ड बना देंगे, आपको दी बेस्ट बना देंगी काम के अंदर। ठीक है, आज से पहले जितने लोग इंटरनेट पे आपको मिल रहे हैं, इंटरनेट पे आपने जितने लोगों को देखा है कि वो पैसे बना रहा है, वो पैसे कमा रहा है, ठीक है, तो इंशाल्लाह आज से अगर आप उन चीजों पे अमल करेंगे, जो स्ट्रेटेजीज और जो रोड मैप मैं आपको समझाऊंगा, अगले 3 महीने बाद, अगले 4 महीने बाद, हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 8 महीने लग जाए, लेकिन अगर आपने ना छोड़ा और जो बातें आज आप समझ जाए उस पे आप लगे रहे, चिपक गए, जैसे डाक का टिकट है ना, चिपक जाता है, उतारने पे भी नहीं उतरता, ऐसे अगर आप चिपक गए अपने काम के साथ, जो चीजें आज मैं शेयर करूंगा, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, आप कुछ भी करते हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप महीने के बहुत अच्छे पैसे बनाना शुरू कर, और वो बहुत हलाल पैसे। मैं किसी किस्म का कोई दावा, किसी किस्म का कोई ऐसा क्लेम नहीं करता कि आपके पैसे ऐसे बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप काम नहीं करोगे, जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आपको काम करना नहीं आएगा, तो नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी डायरीज, पेन पेंसिल्स रख लें। बहुत सारी चीजें आपको लिखनी भी पड़ सकती हैं। ठीक है, कोशिश की है मैंने कि मैं उनको यहाँ पर मेंशन करता चला जाऊं, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। बाकी जो चीजें मैं बताऊंगा उनको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा।
आज की ये जो वर्कशॉप है, आज का आपका ये वक्त देना जो है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपकी जिंदगी में बेहतरी जरूर लेके आएगा, आपकी जिंदगियों को अपलिफ्ट जरूर कर देगा। वो जो लोग 5-5 साल से लगे हुए हैं, 3-3 साल से लगे हुए हैं, 2-2 साल से लगे हुए हैं कि यार पैसे नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फला नहीं हो रहा, ठीक है, तो आज के बाद वो सब शिकवे खत्म हो जाएंगे, वो सब गिले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज जो चीज आपको इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आज मैं आपको गाइड करूंगा ना, बात आती है जो मैं अब शुरू करने लगा हूँ, वो स्टार्ट इस बात से होगी कि कहते हैं ना, अमल से बनती है जिंदगी भी, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत है, या नूरी है ना नारी है। तो आप अमल करेंगे, अच्छे अमल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, खराब अमल करेंगे तो आपको पता है कहाँ जाएंगे, अल्लाह में कहाँ फेंकेंगे हमें। तो ये वर्कशॉप, शुक्रिया अदनान भाई, ये वर्कशॉप जो है लेने का फायदा आपको तब होगा जब इससे सीख कर आप इसको अपनी जाती जिंदगी में अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग की एबीसीडी का वर्कशॉप। हमने फ्रीलांसिंग एबीसीडी का वर्कशॉप इसलिए बनाया है कि पाकिस्तान के अंदर 15 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। ये जो मोबाइल फोन आप लोगों के हाथ के अंदर है, जिसके ऊपर आप सारा दिन स्क्रॉलिंग करते हैं, फेसबुक देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप चलाते हैं, सब मोबाइल फोन पे हम कर रहे होते हैं ये। लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको हमारे जो लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना नहीं आता, उनको मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल नहीं आता, जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो हमने फ्रीलांसिंग का नूरानी कायदा बनाया। जैसे हमने बचपन में नूरानी नूरानी कायदा पढ़ा है ना, हम मस्जिद में जाते थे, हमारे घर में कारी साहब आते थे, तो वो हमें पहले नूरानी कायदा पढ़ाते थे। उसका मकसद क्या होता था कि कुरान करीम पढ़ने से पहले हमें अल्फाज और तलफ्फुज की अदायगी सही से समझ आ जाए। इसी तरह से ज्यादातर जो लोग हैं आज, वो लोग जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो ये पहले दिन से सही बुनियाद है। जिन लोगों ने आज से पहले कभी भी ऑनलाइन काम या ऑनलाइन चीज ट्राई नहीं की, उनके लिए तो दी बेस्ट है। और जो लोग कोशिश करते रहे हैं और पैसे नहीं बना पाए हो, पैसे नहीं कमा पाए, कामयाब नहीं हो पाए, उनके लिए ये एक बुनियाद है। ये ऐसी बुनियाद होगी जो आपकी एक अंपायर खड़ी कर दी। कहते हैं ना कि जब घर बनाते हैं तो कहते हैं बुनियाद जरा मजबूत होनी चाहिए। तो हमारे रोला ये है कि हमारे लोगों के पास डायरेक्शन नहीं है, हमारे लोगों की बुनियादें खोखली होती हैं। वो ऊपर खड़ी करना, पूरी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, ठीक है, नीचे मट्टी की बुनियाद होती है, एक पानी का रेला आता है, सलाबी रेला आता है और बोले बहा के ले जाता है। असल में फर्क है। हमारे लोग के पास डिजिटल लिटरेसी की, हमें हमारे लोग को टेक्नोलॉजी से सही तरीके से फायदा नहीं उठाना। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं साथ साथ कवर करते जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, तो बता दें मुझे। ओके, रोड मैप। आज जो रोड मैप आपको मैं देने जा रहा हूँ, ये रोड मैप यहां से शुरू होगा, जीरो से, बिल्कुल इस जगह से, ठीक है, इससे शुरू होगा। जीरो से शुरू होगा, और ये जो आपको लेके जाएगा ना, ये यहाँ पे लेके आएगा इस जगह पे। यहाँ पे सारे आना चाहते हैं। आप पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया भर का सर्वे कर ले, किसी भी इंसान के पास चले जाए, उसे कहें भाई तुम पैसे कमाना चाहते हो, वो कहेगा जी बिल्कुल कमाना चाहते हो। उसे कहें यार आप अमीर होना चाहते हैं, वो कहेगा जी बिल्कुल अमीर होना चाहते हो। आप किसी भी इंसान के पास चले जाए, दुनिया में कहीं भी चले जाए, सारे आपको यही कहेंगे जी बिल्कुल, मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं अमीर होना चाहता हूँ। कोई कहेगा यार मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ कि मैं अपने घर के खर्चात पूरे कर। लेकिन जब बात आती है ना काम करने, फिर हमारे पटाखे ना, मतलब जैसे पटाखा फुस होता है ना, ऐसे बंदे फुस हो जाते हैं।
मतलब हवा निकल जाती है, गुब्बारे से जैसे हवा निकलती है, ऐसे ही बंदे से हवा निकल जाती है। पहले वो कहता है मैं ये करूंगा, मैं ऐसे काम करूंगा, मैं ऐसे मेहनत करूंगा, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो फिर मैंने मेरे मेरा 4.5 5 साल का एक्सपीरियंस है इस डिजिटल दुनिया के अंदर, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये जितनी भी सारी चीजें मैंने बिल्ड की, मैंने मैं जो आज आपके सामने बैठा हूँ, ऐसे नहीं बैठा। पिछले पीछे 5 साल का एक जर्नी है, एक मेहनत है, ठीक है। 18 18 घंटे की, 15 15 घंटे की, 12 12 घंटे की, वो एक एक पूरा जो है ना, रातों को जागना, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करना, अपनी सेहत का ख्याल ना रखना, बहुत सारी चीजें पीछे हैं। उसके बाद जाके आज मैं आपके सामने बैठा हूँ गुलशेर। मेरा नाम गुलशेर है और मेरा ताल्लुक रहीम खान पंजाब पाकिस्तान से है। मैं पिछले 5 साल से ये सब काम कर रहा हूँ। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ जो मेरे पोर्टफोलियोज में शामिल हैं, जिनका ई कॉमर्स से लेकर मार्केटिंग तक और ब्रांडिंग तक, ईच एंड एवरीथिंग मैं हैंडल करता हूँ, ठीक है। और ये स्कूल भी आप लोग के लिए बनाया ताकि आप लोग उन सारी चीजों से फायदा उठा सकें और खुद को बेहतर कर सकें, ठीक है। ओके, तो ये रोड मैप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको लिख लें। सबसे पहले इंसान को जो चीज जरूरी है ना, वो क्लैरिटी है, एक वाज़ेह होना। यानी कि आपने कहीं सफर करना है, आपने सोचा है कि आप ना कराची जाना चाहते हैं, लेकिन अगर यही तो, अगर आपको पता है कि आप कराची जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसी गाड़ी में सवार होंगे जो आपको कराची लेके जाए। अगर आपको सऊदी अरब जाना है, तो आप उसी फ्लाइट और वही टिकट और वही वीजा लगवाएंगे। क्या मुझे सऊदी जाना है, यानी कि जाना सऊदी है, और आप वीजा दुबई का नहीं लगवा सकते, आप वीजा कतर का नहीं लगवा सकते, आप वीजा अमेरिका का नहीं लगवा सकते, क्योंकि आपको जाना जहां है, आप वहीं की टिकट लेंगे, उसी फ्लाइट में बैठेंगे, आप उसी डायरेक्शन पे जाएंगे। हमारे जो लोग हैं, उनको उनके पास क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी किस चीज की नहीं है, मतलब जैसे एक इंसान है जिसकी आई साइट, जिसकी नजर कमजोर हो जाती है, उसको धुंधला दिखाई देता है, सामने से साफ नजर नहीं आ रहा। ये हालत है हमारे बेचारे लोगों की, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं उनको एजुकेट करने वाला कोई नहीं है। जितने भी पाकिस्तानी हैं बेचारे, वो मार खाते हैं, कोई आता है उनके साथ स्कैम कर जाता है, कोई आता है उनसे पैसे मार के ले जाता है, कोई आता है और उनको कहता है जी मैं आपको ये स्किल सिखाऊंगा। वो आते हैं, वो सीखते हैं, बस वो सीखते ही रह जाते हैं और उससे पैसे नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना अपनी ऐनक उतार के दूसरे को लगा। अब जाहिर सी बात है, उसकी भी नजर कमजोर थी, उसको भी आगे साफ नजर दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्योंकि जब दूसरे ने लगा ली, तो उसको भी साफ नजर नहीं आ रहा। उसकी जो बुनियादी वजह है, हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं, हमारे लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस तरह से डिजिटली जो सिस्टम है वो वर्क करता है, एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कौन से स्किल्स हैं जो सीख कर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हो, आप महीने के वो पैसे बना सकते हो जिससे आपके घर के जो अखराजात हैं, आपके जो घर का किचन इनकम है, वो अच्छे से चल सके। तो सबसे पहले क्लैरिटी होना जरूरी, ठीक है। आज यही क्लैरिटी मैं आपको दूं। अगर इसके इस क्लैरिटी के बावजूद भी आपने इधर उधर देखा ना, देखिए पैसे हर चीज से बनते हैं। आप कोई भी काम कर लें, आप आप प्लम्बर बन जाए तो पैसे बनते हैं, आप मार्केटर बन जाए तो पैसे बनते हैं, आप दर्जी का काम कर लें तो पैसे बनते हैं।
आप दूध का काम कर लें, आप कुछ भी कर लें, पैसे हर चीज से बनते हैं। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि मुझे किस चीज से पैसे बनाने हैं। यानी कि मैं ऐसा क्या काम करूं, ऐसी क्या वैल्यू दुनिया को दूं, ऐसी क्या चीज दुनिया के लिए मैं करूं जिससे दुनिया के लिए आसानी पैदा हो, लोगों के लिए आसानी पैदा हो, मेरे क्लाइंट या कस्टमर के लिए आसानी पैदा हो, उसके बदले में फिर आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज हम आज समझेंगे कि कौन सी स्किल्स हैं जिसको आप सीखेंगे, वो प्रैक्टिकल हुनर होगा, वो ऐसा हुनर होगा, वो ऐसी स्किल होगी जिसको आप प्रैक्टिकली सीखेंगे और प्रैक्टिकली उसका काम करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज, आज के इस रोड मैप के अंदर हम समझेंगे जो हमें यहां पर लेके आएगी 50,000 पे, जो हम महीने के इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये महीने 15 दिन में नहीं बनाएंगे। ठीक है। फरा एनोटेट पेन इस्तेमाल नहीं करें काइंडली। ठीक है। जो तीसरा का हम सीखेंगे, टर्न यूर स्किल्स इनटू समथिंग सेलेबल। असल मसला क्या है, स्किल तो सीख ली यहाँ पे। मुझे अंदाजा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्किल्स सीखी हुई है, और ज्यादातर जो लोग हैं उनके पास स्किल्स नहीं है, उन्होंने आज से पहली दफा स्किल सीखी है। असल मसला स्किल सीखना नहीं है, ऐसे ही है ना। असल मसला क्या है, स्किल सीखकर स्किल को बेच के पैसे बना। यही चाहते हैं ना आप सब लोग, कि ऐसा काम हो जिससे बाकी पैसे बने, यानी कि सेलेबल हो, उससे पैसे भी बने, ना सिर्फ डिग्रियों की तरह मैट्रिक कर ली, फिर 12वीं कर ली, फिर 14वीं कर ली, फिर 16वीं कर ली, और ये अब हम बैठे हैं नौकरी के इंतजार में। ठीक है। ऐसा नहीं, कि जो हुनर सीखा है वो हुनर आपको वो वैल्यू दे, उस हुनर से आप जो है अपने आप को बेहतर कर सकें, उस हुनर से आप हलाल पैसे बना सकें। यही चाहते हैं ना आप लोग, या कोई शॉर्ट तरीका चाहते हैं तो मुझे बता दें। अगर कोई शॉर्ट तरीका चाहते हैं तो बस फिर हम उस पर बात कर लेते हैं, बाकी चीज छोड़ देते हैं। अ, प्यारी बहन, शुक्रिया आपका। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं मैनेज कर लूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है। मुश्किल तो है, हो रहा है मुझे, लेकिन मुझे ना बस कोई नहीं, अल्लाह खैर। चौथी चीज, गेट योर विन, स्टैक एंड सेल। ठीक है। ये सारी चीजें रोड मैप का हिस्सा है जिसको हम समझेंगे डिटेल से। अभी तो ये मैं आपको ओवरव्यू कर रहा हूँ ना, कि हम आज करने क्या जा रहे हैं, हमारा रोड मैप क्या है। ठीक है। और पांचवी चीज है, हम अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि मालिक कायनात रिस्क राजिक है। ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारा रिस्क हमें देना ही देना। अल्लाह ताला ने हमें जो दिया ना, हमारे इख्तियार में क्या है, वो सिर्फ कोशिश करना है। हम सिर्फ बेहतर से बेहतर कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। ना मैं आपको रिस्क कमा के दे सकता हूँ, ना आप मुझे रिस्क कमा के दे सकते। आपके आपके अब्बा भी आपको कमा के नहीं दे सकते, आपकी अम्मी भी आपको नहीं कमा, आपका भाई भी नहीं कमा के दे सकता। ठीक है। असल में जो दुआ है ना, ये अल्लाह ताला खुद कहता है कि मुझसे मांगो यार, मुझसे दुआ करो, तो हम काम करेंगे, काम के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें। मालिक, हमने एक काम शुरू किया। ठीक है। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने वालिदैन को अच्छी सेहत देने के लिए ये काम कर रहे हैं, ताकि हम कुछ हलाल पैसे बनाएं, खुद को भी बेहतर करें, तेरी राह में भी लगाएं, और तेरे बंदों पे भी खर्च करें, तो हमें बेहतर रिस्क अता करो। और उसके बाद जो आखिरी चीज है वो है यकीन, कि ये सारा काम करके हम अपने हिस्से काम पूरा करेंगे, अल्लाह के बारे में दुआ करेंगे, और यकीन होगा कि इंशाल्लाह हम ये चीजें कर लेंगे। ठीक है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिटेल से ब्रीफली अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो वर्कशॉप है ना आज, इंशाल्लाह आपके क्लैरिटी, क्लियर डायरेक्शन मिलेगी, ये आपकी जिंदगी को बिल्कुल बदल देगी, और आप उन बातों से आजाद हो जाएंगे। लेकिन मुझे ना कुछ सवाल आ, लोगों ने इनबॉक्स किए थे। एक सवाल था कि सर, मुझसे एक्सपर्ट लोग मार्केट में बहुत अरसे से बैठे हैं, तो मैं कैसे काम करूंगा। एक एक बहन का सवाल था, सर क्या फ्रीलांसिंग करके अब मुझे जॉब मिल जाएगी।
एक और बहन थी, उन्होंने सवाल किया था, सर मैं महीने के कितने पैसे कमा सकूंगी। अच्छा, एक भाई थे तो उन्होंने कहा, सर मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं अभी जॉबलेस हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ, मैं जॉब नहीं करना चाहता, तो मुझे गाइड कर दे। एक बहन है, उन्होंने कहा कि वो ना ई कॉमर्स का कुछ काम करती थी, तो वो आई थिंक जेहलम से थी। उन्होंने कहा कि मेरे सिटी में अपॉर्चुनिटीज नहीं, यानी कि कुछ होलसेलर्स नहीं है, कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिससे मैं फायदा उठा सकूं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं भाई, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप उस आपकी जो नजर वाली है ना, क्या ना, आप उसको दिखाई नहीं दे रहे। एक बहन थी, वो कहती मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कैसे काम करके पैसे कमा सकूं, क्या मेरे लिए इजी होगा, क्या मेरे लिए अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने ससुराल के साथ मैनेज कर सकूंगी, मुझे कितना टाइम देना होगा। एक बहन मेरे सिटी से थी, उन्होंने कहा कि सर ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं। एक और भाई थे, वो कहते हैं जी प्रोडक्ट तो दूसरे भी सेल कर रहे हैं, हम कैसे अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे, हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपनी प्रोडक्ट सेल करें। एक अंकल से बात हुई मेरी, वो आई थिंक 50-55 साल उनकी उम्र थी, वो कहते मेरी उम्र ज्यादा है, मैं क्या कर सकता हूँ। इसी तरह एक और कुछ बहनें भाई, उन्होंने कहा कि मेरी तालीम नहीं है, तो क्या ये काम मेरे लिए है या नहीं है। किसी ने कहा मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो मुझे जो है ना, फरा, मैंने आपको पहले भी कहा है, आप ये एनोटेट में इस्तेमाल नहीं करें, इस तरह से बाकियों को डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। आप नहीं इस तरह से करें, आई नो कि आपकी ड्राइंग अच्छी होगी, ठीक है, ओके। तो मैंने उनको क्या कहा, मैंने उनको कहा सिर्फ ये बहाना, ठीक है, सिर्फ ये एक लिमिटेशन हमने खुद बना रहे हैं, या हमें दिखाई जा रही। मतलब मिसाल कहते हैं, अब आप मेरे सर पे सींग वींग देख रहे हैं आप कोई? मेरे सर पे कोई सींग नहीं है। क्या आप लोगों के सरों पे सींग है कोई? क्या भाई, इतने सारे लोग हैं, 50-55 लोग हैं, शायद किसी के सर पे तो सींग होंगे ना। किस किस के सर पे सींग है? जल्दी से बता दे कमेंट में। जिसके सर पे नहीं है वो भी बता दे, जिसके सर पे है वो भी बता दे। अच्छा जी, इखलाक कह रहे हैं नहीं है, अदनान हंस रहे हैं। और मंजूर भाई भी कह रहे हैं नहीं है, यानी कि सबके सर पे सींग नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम एक जैसे इंसान। मैं जिस सिटी से हूं ना, मैं पंजाब की डिस्ट्रिक्ट रहींगा खान से, ठीक है। अगर आप यहाँ के लोगों से मिलें और यहाँ के लोगों से पूछें कि तुम क्यों कुछ नहीं करते, वो आगे से पता क्या कहते हैं, हमारे शहर में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिससे हम करके अपनी बेरोजगारी खत्म कर सकें। उसी शहर से मैं हूँ, जिस शहर के अंदर रह के मैंने काम किया है, जिस शहर के अंदर रह के मैंने टीम बिल्ड की है, 27 लोगों की टीम है, जिस शहर में रह के मैंने अपनी एजेंसीज बनाई हैं, जिस शहर में रह के मैंने, मुझे अल्लाह ने इज्जत, मुकाम, मर्तबा सब कुछ दिया। मेरे लिए तो वही वही पाकिस्तान है, वही पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वही चीजें जो बाकी लोगों, आप लोगों को फेस होती हैं। पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है, बला 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 चीजें हैं, जो मामलात आप लोग फेस करते हैं वही सब पाकिस्तानी फेस करते हैं। मैं अकेला या आप अकेले फेस नहीं करते। तो ये लिमिटेशन, ये हमें लगता है कि ये सारी चीजें, कॉन्फ्लिक्ट्स, हमें खुद पे यकीन नहीं है। ये देखे ना, मैंने ऊपर ये बात की थी कि ये होना बड़ा जरूरी है, यकीन, ठीक है। ये जो जितने भी सवाल किए ना, उन लोगों का यकीन कमजोर है। अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह सलाहियतें दी। जैसे खवातीन बर्तन मांजती है ना, बर्तन साफ हो जाता है, इसी तरह बस आपको खुद को मांजने की जरूरत है। सारा कुछ आपके अंदर है, कहीं बाहर से नहीं आना।
अल्लाह ताला ने आपको कमाल इंसान बनाया। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, लकद खलकल इंसान फी ahsani तकवीम, मैंने अपने बंदे को बड़ा एहसन, बड़ा कमाल, बड़ा प्यारा बनाया। तो हम अल्लाह ताला की प्रोडक्ट हैं, हम किसी बंदे के बनाए प्रोडक्ट नहीं है। जिसको खुद पे यकीन आ गया ना, ठीक है ना, उसके लिए ये सारे सवाल, ये सारी चीजें, ये सारी सोचें, सारी लिमिटेशंस बिल्कुल जीरो हो जाती, उसके लिए इसकी कोई हैसियत नहीं रहती। मैं आपको बता दूं, आप एक्सपर्ट हैं या नहीं है, दुनिया में चाहे हजारों एक्सपर्ट काम करें, लेकिन आपको अल्लाह ने पैदा किया है, आप 8 अरब लोगों में से एक है, और दुनिया की 8 अरब की आबादी है। लेकिन अल्लाह ने आपको आपके हिस्से का रिस्क भी देना है, और आपको आपसे आपके हिस्से का काम भी लेना है। फ्रीलांसिंग करके जॉब कैसे मिलेगी ये मैं आपको सिखाऊंगा। फ्रीलांसिंग करके प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। महीने के कितने पैसे कमा सकेंगे, ये तो मैंने हमने 50,000 जो कहा है ना, ये तो ये एक स्टार्टिंग है। ये तो हमने एक मिनिमम से अमाउंट आपको बताई है, ताकि आपका एक माइंड सेट बने कि आप इस काम से कम इतने पैसे तो आराम से बना लेंगे। भुलक्कड़ सा भुलक्कड़ आदमी, जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिसको मोबाइल फोन ज्यादा चलाना नहीं आता, वो भी अगले 3-4 महीने बाद इंटरनेट से 50-55 हजार वो कमाना शुरू कर दे, इस रोड मैप को फॉलो करके। खाली बातों से नहीं कि मेरी आए, आप मेरी बात सुनी और बस अब आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूं, जो मैं बताऊंगा, उस पे अमल भी करना है, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बनाना पड़ेगा। तो ही इंशाल्लाह आप फायदा उठाएंगे। हमारी जितनी भी बहनें हैं जो खवातीन घरों में बैठकर बिजनेस कर रही हैं, मैं उनको सिखाऊंगा कि वो जिस तरीके से बिजनेस कर रही थी ना, वो बिजनेस का मॉडल नहीं है, बिजनेस का एक मॉडल होता है। अगर आप उसके साथ काम करें तो हमारी जितनी खवातीन हैं वो घरों में बापर्दा रह के, बिल्कुल बापर्दा रह के, चाहे वो हाउस वाइफ हैं, वो वो सिंगल मदर हैं, वो स्टूडेंट हैं, वो अपने फैमिलीज के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए कुछ करना चाहती हैं, अपने हस्बैंड की का हाथ बटाना चाहती हैं, तो मैं उनको इंशाल्लाह एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल दूंगा। आप सबको, सबको ही दूंगा, ठीक है, जिसको फॉलो करके आप इंशाल्लाह चीजें सारी बेहतर कर लेंगे, सारी सही हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं द लेवल अप स्ट्रेटेजी क्या है। यहाँ पे ना इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है। चीजें शायद से कुछ अल्फाज आपके लिए मुश्किल लगे आपको, आपके जो है, आपको लगे कि पता नहीं सर कौन सी बातें कर रहे हैं, तो पहली दफा सबको ऐसे ही लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। द लेवल अप ऑफ स्ट्रेटेजी क्या है, हाउ टू बिल्ड स्किल्स लाइक अ प्रो। सिर्फ स्किल नहीं सीखनी, स्किलफुल बनना है। हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर, आपने ना एक 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 माशरे में एक चीज सुनी होगी, माशरे में कहते हैं कि मिडिल क्लास बंदा महंगाई में पिसता है, ना गरीब को फर्क पड़ता है, ना अमीर को फर्क पड़ता है। एग्री करते हैं मेरी बात से? ये आप सब लोग, हम सभी लोग कहते हैं ना, जब एक दूसरे से मिलते हैं, यार महंगाई बड़ी हो गई है, यार मिडिल क्लास बंदे का ना जिंदगी नहीं। ऐसे ही है ना, कौन कौन किस किस को पता है इस बात का, कौन कौन एग्री करता है कि यार ये तो ऐसे नहीं, जिंदगी ऐसे तो नहीं चलेगा। बेचारा गरीब आदमी, उसको तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गरीब है, और जो अमीर आदमी उसको भी फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल 3,000 रुपये लीटर हो जाए या 6,000 रुपये लीटर हो जाए, फर्क किसको पड़ता है? आम माड़े बंदे को पड़ता है ना, दरमियान वाले बंदे को पड़ता है। तो जो जो माड़ा बंदा होता है ना, दरमियान वाला, वो हमेशा रगड़ा खाता है, वो हमेशा पिसता है, वो हमेशा उसके ऊपर, उसी के ऊपर सारा मलबा आके गिरता है। जो गरीब आदमी है ना, वो मांग के खा लेगा। लेकिन जो हम जैसे सफेद पोश इंसान है ना, जिनको अल्लाह ने खुददारी दी है, जिनका इज्जत, जिनका भरम इस माशरे में है, वो नहीं कर सकते। उनके लिए जब हालात तंग होती है ना, तो वो क्या करते हैं, वो बेचारे, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें, वो जिए, वो मरे, वो क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। और आजकल तो पाकिस्तान में बिजली के बिलों ने हमारे लोगों की मत मारी हुई है। हाँ,
कितने लोगों की दिल ख्वाहिश है कि वो सोलर पैनल्स पे अपना घर शिफ्ट कर दें। बिजली भी नहीं आती और बिजली का बिल भी दबा के आता है, तो हमारे लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। उतनी आमदनी नहीं है, 30-35 हजार रुपये कमाने वाला बंदा 20-25 हजार रुपये का बिल कहाँ से भरे, पे करेगा। वो अपने घर का खर्चात कैसे चलाएगा, वो अपने बच्चों के स्कूल की फीस कैसे देगा। ये जो मिडोक्रेसिटी है ना, जो मिडिल, दरमियान, मिडिल पर्सन है, ये हमेशा रगड़ा खाए। लेकिन अगर आपने कोई भी आप काम करते हैं, आपने अपने आप को उसमें एक्सीलेंट बना लिया, जब आप टॉप 1 बनने की कोशिश करते हो, तो फिर आप रगड़े से बचा, फिर आपको, आप चीजों से आजाद हो जाते हो, आप पैसे से आजाद हो जाते हो, आप काम से आजाद हो जाते हो। तो इसीलिए यहां पे जो मैंने लफ्ज लिखे ना, PRO, प्रो, स्किल्स लाइक अ प्रो। स्किल नहीं सीखनी, हर दूसरा बंदा आपको मिलेगा, मैंने ये सीखा, मैंने वो किया, मैंने मार्केटिंग सीखी जी, मैंने डिजाइनिंग सीखी हुई है, मैनू जी वर्डप्रेस लाना आता है, मैं अमेजोन पे काम किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है। हर दूसरा तीसरा बंदा आपको पता, लेकिन उसके पास काम नहीं है। जो बंदा आपको ये कहता है कि मेरे पास काम, ये एनोटेट का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा क्लास से। ओके। तो असल में रोला क्या है कि उनको स्किल नहीं आती। मतलब एक दर्जी है, उसको कपड़ा सिलाई करना नहीं आता, ये आप उसके पास जाएंगे कि भाई मेरा सूट सिलाई कर दो। एक एक ब्यूटिशियन है, उसको ब्राइडल, एक दुल्हन तैयार करनी नहीं आती, क्या आप, जो दुल्हन है, वो जाएगी उसके पास, लेकिन ना भाई ना, मेरा इतना अहम दिन है और मैं इसके इसके पास नहीं जाता, मैं तो उस बंदे के पास जाऊंगी जो मुझे वाकईतन, जो एक्सपर्ट हो। तो दुनिया में जो काम है ना, वो हमेशा उनको मिलता है जो अपने काम में लेवल 1 होते हैं, जो अपने काम में प्रो होते हैं, जिनको काम करना आता है, जो एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको काम मिले, आप लोग काम करें, आप लोग पैसे बनाएं, तो आपको प्रो बनना होगा। अच्छा, एक और बात बता दूं। आपके पास कोई डिग्री है या नहीं है, आपने मैट्रिक किया है, आप मिडिल पास हैं, आप प्राइमरी पास हैं, आपने इंटरमीडिएट किया है, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने मास्टर किया, आपने PhD की, कोई इशू नहीं। और अगर आपके पास कोई डिग्री भी नहीं है, तब भी कोई इशू नहीं। आप तब भी स्किल्स लाइक अ प्रो बन सकते, आप तब भी एक्सीलेंट बन सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला बेहद दर्जात आपके बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें आप पे नजूल फरमाए। आप फरमाते हैं कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज असल। मैंने आपको कहा कि अल्लाह ने आपको बड़ी सलाहियत दी, अल्लाह ने आपको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक, आपको एक वीकली इंप्रूवमेंट सिस्टम चाहिए, जिसमें आप हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन 1 घंटा रोज सीखेंगे। 4 से 5 दिन, अभी हम मेन हिस्से की तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी तो मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं जो आपको समझाना जरूरी है। आपको मैं रोड मैप का, अभी तो मैं ऊपर से बता रहा हूँ, अभी हमने अंदर भी जाना है, अभी हम समुंदर देख रहे हैं बाहर से खड़े होके, ठीक है ना। अभी हम समुद्र के अंदर भी जाएंगे। अभी तो मैं उन टूल्स, उन चीजों के ऊपर भी आपको लेके जाऊंगा जिनके ऊपर हमने काम करना है, ठीक है। अच्छा, वीकली इंप्रूवमेंट सिस्टम होना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी क्या होती है, डिजिटल लिटरेसी होती है जिसमें आपके पास टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल आता है, आपको टेक्नोलॉजी की समझ होती है, आप टेक्नोलॉजी से फायदा उठाते हैं, टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक चला लेना, टिकटॉक चला लेना, इंस्टाग्राम चला लेना, यूट्यूब चला लेना, व्हाट्सएप चला लेना, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है। ये कोई भी इंसान कर लेता, अनपढ़ बंदा भी कर लेता, पढ़ा लिखा भी कर लेता है। फर्क क्या है कि जब आप उन चीजों से फायदा उठाते हैं और अपना टाइम जो आप कंज्यूम करते हैं, उससे आप पैसे बनाते हैं, उससे आपकी, आपका टाइम वैल्यूएबल होता है, आपके टाइम का रिटर्न होता है, आपके टाइम को जो घंटे आप लगा रहे थे, आप उससे रोजगार बना रहे हैं। ये करना डिजिटल लिटरेसी का। तीसरी चीज, स्किल्स मास्टरी, यानी कि स्किल में लेवल 1 बनना है, मास्टर बन जाना, मास्टर ऑफ द फील्ड। इंशाल्लाह इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर
हम आपको डिजाइन करेंगे कि आप मास्टर ऑफ द फील्ड कैसे बनेंगे, कि आपके पास स्किल और आपको स्किल में काम करना हो तो आप एक्सीलेंट होंगे। जब क्लाइंट के साथ आप पिच करेंगे ना, जब आप बात करेंगे तो क्लाइंट कहेगा यार तुम बड़ी जबरदस्त एक्सीलेंट वैल्यूएबल पर्सन, तो बिकम अ वैल्यूएबल फॉर क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स विनिंग। यानी कि जब तक आप आपके अपने क्लाइंट या कस्टमर को विन करना है ना, तो कुछ हो तो सही आपके पास। मीन्स दैट, क्या कभी आपने कोई मतलब कोई इंसान आप रास्ते चलते कोई कहे 5,000 मुझे दे दो, 10,000 मुझे दे दो, आप दे देंगे उसको? आप कभी नहीं देंगे उसको। आप कहोगे भाई तुम मेरी जिंदगी में वैल्यू क्या ऐड कर दो। ऐसी है ना। ऐसे ही आप अगर किसी से कहें भाई मुझे 5,000 दो, मुझे 10,000 दो, मुझे 50,000 दे दो, वो कहेगा भाई तुम्हें किस चीज के पैसे दूं मैं? आप तुम कर मेरे लिए क्या किया तुमने ऐसा जो मैं तुम्हें पैसे दूं? लेकिन जब आप जैसे एक प्लम्बर है, वो आता है, वो काम करता है, वो मेहनत करता है, वो मोटर ठीक करते हैं, वो नल ठीक करता है, वो फिर कहता है भाईजान मेरे इतने पैसे हो गए काम के पैसे, और आपके पास हो या ना हो आप फिर उसे देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपके लिए काम, उसने आपकी आपके लिए वो आपके लिए वैल्यूएबल है। इसी तरह से हमने वैल्यूएबल एक इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान। जैसे दीन कहता है यार तुम अपने वादे के पक्के हो जाओ, तुम ईमानदार हो जाओ, इखलाक वाले हो जाओ, झूठ नहीं बोलो, सच्चे इंसान हो जाओ। ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं जो दीन कहते हैं, और यही वो सारी चीजें हैं जो आपको काम के अंदर चाहिए। ठीक, ये वो सारी चीजें हैं जो आपको एक क्लाइंट, जो आजकल जो गोरा क्लाइंट है वो यही चीजें चाहता है। वो कहता है आपको काम आता है या नहीं आता कोई मसला नहीं, लेकिन मैं सच सच बोलूं, वो कहता है आपको चीजें समझ आती या नहीं आती, लेकिन टाइम पे पाबंद हो जाओ। वो कहता है यार तुम्हें कुछ चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हो या नहीं कर सकते, लेकिन तुम जो वादा करो उसको पूरा करो। और ये वो चीजें हैं जो दीन ने हमें हमारे पैदा होने से पहले हमें बता दी, सिखा दी, बता दी। लेकिन हम क्या हैं, अमल में कमजोर। हम सबको पता है 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, कुरान करीम की तिलावत करनी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़नी है। लेकिन हम क्या करें? अगर हम खुद को देखें, अगर हम खुद का मुहासबा करें, तो हमें समझ आएगा कि हम उस तरह से अमल नहीं करें, इसलिए हमें उस तरह से फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, आपकी जो पहली इनकम है ना वो कैसे बनेगी, हाउ टू अर्न योर फर्स्ट इनकम, यही सारे चाहते हैं कि बस पैसे कैसे बने, पैसे बनने चाहिए। ये जो इंटरनेट से कमाई है ना, आखिर चाहे कुछ ना हो, 1,000 रुपये बन जाए, लेकिन बने सही ताकि मुझे यकीन आए कि पैसे कैसे बने। तो आपको इंटरनेट से पैसे बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए वो चाहिए एक स्किल या एक प्रोडक्ट। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो एक प्रोडक्ट, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, अपना हुनर बेचना चाहते हो, तो एक स्किल इज इनफ। लेकिन उसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, उसमें आपको डेडिकेशन चाहिए। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट क्लीन एंड सिंपल, लेवरेजिंग योर करंट नेटवर्क। को नेटवर्क बिल्ड करना, कैसे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप अपनी ऑनलाइन दुकान खड़ी करेंगे, उसको कैसे रन करेंगे, किस तरह से एजेंसी को ग्रो करेंगे, क्लाइंट्स के साथ कैसे चीजें डील करेंगे, सारी चीजें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वाली चीज आप लिख लें अपने पास, ये वाली एक स्किल या एक प्रोडक्ट, उसके लिए आपको क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी। उसके लिए आपको क्या चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। यानी कि बस लग जाना है। फिर ये नहीं देखना कि भाई अमेजोन से पैसे बनते हैं, दराज से पैसे बनते हैं, ईबे से पैसे बनते हैं, वॉलमार्ट से पैसे बनते हैं, डिजाइनिंग से पैसे बनते हैं। भाई फिर चाहे दुनिया की सारी चीजों से पैसे बने, लेकिन आपने जिस चीज के ऊपर आप लग गए ना, बस आपके लिए वही, आपके लिए कोई दूसरा ऑप्शन, वो कहते हैं ना डू या डाई, मरो या जियो, बस या आगे बढ़ना है, या जीतना या हारना।
तो आप लोग हारने वाला तो जेन से निकाल ही दें, और एक ही ऑप्शन जेन में रखें, बस जीतना है, हर हाल में जीतना है। ये जेन में रख लें बस। ये जेन से निकाल दे हारने वाला कि यार अगर ना कामयाब हुआ, ना पैसे बने, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे कामयाब होंगी, कैसे होगा, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, क्लाइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुझे मैं सीख पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मुझे समझ आएगा कि नहीं आएगा। ये सारी चीजें जेन से निकाल दें, और एक चीज जेन में बिठा लें कि बस मुझे करना है तो करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखें, आप अपने, अगर आप मैरिड हैं, आप अपने बच्चों की तरफ देखें, आप अपनी शरीक हयात की तरफ देखें, आप अपने एक तरफ, आप डिजर्व करते हैं यार एक अच्छी लाइफ, आप खुद डिजर्व करते हैं कि आप अच्छा खाना खाएं, अच्छा अच्छा पहने, अच्छा इस्तेमाल करें, अच्छी सवारी आपके पास हो, जिंदगी की वो सारी जरूरियात आपके पास हो जो एक इंसान का बुनियादी हक है। तो इसलिए एक माइंड सेट बना लें कि भाई हारने वाली तो बात है ही नहीं, कहाँ गई हारने वाली बात, मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है कि बस मुझे करना है तो करना है। जैसे हम सबको पता है कि हमने मर जाना है, पता है ना, इस दुनिया में चाहे आप जितने मर्जी अमीर इंसान बन जाओ, जो मर्जी आप बन जाओ, आप वजीर आजम बन जाओ, दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन जाओ, आखिर हमने मर जाना। हमें ये जिंदगी हमारी मुस्तकिल नहीं है, यानी कि एक ऑप्शन है ना हमारे पास कि हमने मरना ही मरना, जो मर्जी कर लो मरना है। इसी तरह से भाई जो मर्जी हो जाए, हमें कामयाब हो, जो मर्जी हो जाए, हमें उस स्किल के अंदर, जो स्किल या जो प्रोडक्ट हम चूज करेंगे, हमें उसके अंदर विन करना है, हमें उसमें जीतना है, बस हमें करना। इस बात को ज़हन में बिठा लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये वाली चीजें भी नहीं सोचने की, इन्वेस्टमेंट नहीं है क्या होगा। खैर, लैंड योर फर्स्ट इनकम, लिंक सिंपल, लॉन्च फार्मूला क्या होता है, इनकम बनाने का फार्मूला क्या है? एक आइडिया, आपके पास कोई आइडिया है कि मैं इस चीज का बिजनेस कर लूँ, आपके पास कुछ स्किल है या आप स्किल सीख लें जो मैं आपको बताऊंगा, उसकी एक मिनिमलिस्ट ऑफरिंग बनाएं, फिर हम उसको टेस्ट करेंगे नेटवर्क के साथ। ये वाला जो मैंने लिखा हुआ ना, ये वाला, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चीजें बहुत आसान है, आई होप कि आपको समझ आ रही है। किस किस को समझ आ रही है सारी चीजें जरा मुझे बता दें, ताकि फिर हम आगे बढ़ते जाएं। ये ना हो कि मैं आगे पहुंचा हुआ हूँ और हाँ, पता चले कि जी हमारे जवान जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, हमारे भाई जो हैं, वो भी पीछे खड़े हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट। ओके जी, अब मैं आपको कुछ चीजें बताने लगा हूँ, इनको ना अपने पास लिख लें। ये वो चीजें हैं जो आप लिखेंगे और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। और ये वो गलतियां हैं जो आपने अपने इस करियर के अंदर, जो अब आप काम करने जा रहे हो, जिस काम को आप शुरू करने लगे उसमें नहीं करनी। अगर आपने ये गलतियां की तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाए, तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाए। जो आपके ख्वाबों को हकीकत बनने से रोक देंगे, जो आपकी ख्वाहिशात जो हैं, जो आप अपने वालदेन और फैमिलीज के लिए चाहते हैं, उनको अचीव करने के लिए क्या देंगी? पानी फेर देंगी। क्योंकि देखिए ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लिए रुकावट बन रही है, और वो सारा कुछ बाहर नहीं है, सारा कुछ हमारे अंदर है। हमने खुद को ठीक करना। जब हम खुद की चीजें ठीक कर लेंगे तो बाहर की दुनिया भी ठीक हो जाएगी। सबसे पहले ये मैंने लिखा है, हर नई चीज के पीछे भागना नहीं, हर नई चीज के पीछे भागना शुरू कर दो। ये मतलब लोग क्या करते हैं, अ, हर फन मौला बनते हैं। आपके घर इत्तेफाक हुआ होगा, कभी कोई प्लम्बर आया होगा या कोई इलेक्ट्रिशियन आया होगा,
अच्छा, वो आपके घर का बोर्ड ठीक कर रहा, लाइट का, ठीक करते करते वो आपसे बात भी कर रहा है। वो कहेगा जी, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम तो करता हूँ, लेकिन मैं फर्नीचर का कारीगर भी हूँ। तो आप हैरान हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद वो कहेगा, मैं फर्नीचर के काम के साथ ना, मैं रंग भी कर लेता हूँ घरों को, कमरों को। अच्छा, थोड़ी देर बाद कहेगा, मैं टाइल का कारीगर भी हूँ, मैं फर्श की टाइल भी लगा लेता हूँ। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे, यार ये बंदा इलेक्ट्रिशियन अच्छा है, ये बंदा मैकेनिक अच्छा है, ये बंदा एक फर्नीचर का कारीगर अच्छा है, ये बंदा किस चीज में अच्छा है? अगर अगली दफा मैं इस इंसान को बुलाऊं कि भाईजान आ जाए मेरे घर का काम करने, तो मैं इसको किस काम के लिए बुलाऊं? मैं इसको घर का फर्नीचर ठीक करने के लिए बुलाऊं, मैं इसको मोटरसाइकिल ठीक करने के लिए बुलाऊं, मैं इसको घर की लाइट सही करने के लिए बुलाऊं, या मैं घर के जब नया घर बनाऊं तो टाइल लगाने के लिए बुलाऊं? क्योंकि ये तो हर फन मौला है, ये तो हर चीज के पीछे भागता है। तो ऐसा बंदा कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, कभी करेगा मैं ये काम कर लूं, कभी कहेगा यार मेरे प्लम्बर वाले काम से पैसे नहीं बनते, लकड़ी वाले काम से पैसे बनते, वो उस तरह भागने। तो ये बात ध्यान रखें कि एक आइडिया शुरू नहीं होता, हमारे लोग जो हैं वो दूसरा ले आते। आज सोचा यार मैं यूट्यूब चैनल बना लूं, सुबह हुई, यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो ना कपड़े की दुकान खोल लेता हूं। अच्छा, अगले दिन, नहीं यार कपड़े की दुकान भी सही नहीं है, फ्रूट की रेडी लगा। नतीजा क्या होता? नतीजा कुछ भी मुकम्मल नहीं। रिजल्ट मैं बताऊँ, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप लोग कर चुके हैं, आप लोग इन चीजों से गुजर रहे हैं, मैं कोई नई बात नहीं करता। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया, कभी समझा नहीं कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं। हम बड़ी जल्दी कह देते हैं, उस बंदे ने मेरे साथ ये किया, मैंने फलां बंदे के पास कोर्स किया, रिजल्ट नहीं आया। अब चलो ठीक है, उसकी गलती होगी, मैं मान लेता हूँ कि उसकी भी गलती होगी, उसने आपको सही से सिखाया नहीं होगा, ठीक है, या उसने आपको सही से समझाया नहीं होगा, या जो उसने आपसे कहा था वो उसने आपसे नहीं कराया। चलो उसकी गलती 50%, आधी गलती उसकी मान लेते हैं। तो बाकी की 50% कौन मानेगा? मैं मैं तो मानने को नहीं तैयार। मैं मान लूंगा तो फिर मसला ही हल हो जाएगा, क्योंकि मसला पता चल जाएगा ना। जैसे अब अभी मेरी तबीयत खराब, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं, तो डॉक्टर मुझे कहे भाईजान आपका गला खराब है, आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। अब मैं ये कहूँ नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन नहीं खानी। तो जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि हाँ भाई रोला है, कहीं ना कहीं कमी मेरी तरफ से भी थी, तो फिर चीजें समझ आ जाए। ठीक है, तो हर चीज के पीछे नहीं भागना, हर आइडिया के पीछे नहीं भागना, पहले खुद को एक चीज में कामयाब करना। उसके लिए अब क्या है, उसके लिए हमारे पास सब्र नहीं है। हमारा जो बैंक है ना, पैसों से तो खाली है ही, हमारी जेब पैसों से खाली तो है ही है, लेकिन हमारे बैंक के अंदर एक और चीज भी खाली है, वो सब्र नहीं। हम जल्दबाज लोग हैं। हम बस हम कहते हैं सुबह से शाम ना हो और शाम से सुबह ना हो, अमीर हो जाएं, पैसे आ जाएं, हालात बेहतर हो जाए, लेकिन हमने ब्रेक पे पाँव नहीं रखे, हमने सब्र नहीं कर, सब्र के साथ एक चीज को टाइम नहीं दे। तो आप लोग अगर सब्र के साथ एक चीज के ऊपर अगर टाइम लग भी रहा है, तो उसको सोचें कि यहाँ इसको मैं मजीद कैसे बेहतर करूं, किसमें से रिजल्ट आए। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था, ये कोविड की बात है, 2019-20 की बात। अभी तो मैं आपको गाइड करने के लिए बैठा हूँ ना, ये एक बहुत बड़ी गनीमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए आप कि आज के टाइम में एक बंदा आपको अपना वक्त देके आपको सारी चीजें गाइड करने को बैठे। 2019-20 में ये वर्कशॉप नाम की, कोर्सेज नाम की कोई चीज नहीं होती थी। कोई चीज ऐसी नहीं होती थी कि जो बंदा आपको कोर्स कराएगा, जो आपको सिखाएगा, कुछ भी नहीं होता था। यूट्यूब पे भी वीडियोस नहीं होती थी, आजकल तो फिर भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी फ्री वीडियोस मिल जाती हैं, तब वो भी बहुत कम होती थी। लेकिन मुझ पे अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही, अल्लाह का बड़ा फजल रहा कि मैं लगा रहा, मैंने छोड़ा नहीं। मेरे पैसे बने या नहीं बने,
मुझे इस बात से मैं अपने आप को आजाद कर लिए थे, मुझे बस ये था कि मुझे कामयाब होना है, मुझे रिजल्ट्स लेके आने हैं, मुझे अचीव करना, मुझे इसमें ग्रो करना। तो मालिक के कायनात ने कर दिया, ये अल्लाह ने अपनी महबूब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से कर दिया। ये मेहरबानी कर, ये मेहरबानी आप पे भी हो सकती है। कोई किस्मत विस्मत का चक्कर नहीं है, कोई लक वक नहीं है कि वो खुशकिस्मत इंसान है, उसका लक बहुत अच्छा था, उसकी किस्मत अच्छी थी। ये हमने बहाने पैदा किए, ये हमने जानबूझ के अपने आप को अपनी गलती बताने से, कि मतलब अपनी गलती मानने, अपनी वजह मानने से हम सिर्फ अगले पे थोप देते हैं, तो किस्मत की वजह से। देखिए मिसाल करते हैं। अगर मैंने वो टाइम भी था कि जब मैंने मेरे मेरे अब्बू है ना, 4 साल हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात पे बुलंदियां अता फरमाए। हमारी ना जो फैमिली बिजनेस है ना, वो टाइल्स का बिजनेस है। ये जो चीनी टाइल्स घरों में लगती है ना, फर्श पे, किचन में, सब जगह पे जो लगती है। तो मेरे अब्बू मुझे कहते थे तुम दुकान पे बैठा करो। और मैं उकताहट वाला बंदा हूं। मैं रोज एक बात नहीं कर सकता कि ये 2,000 रुपये मीटर है, ये 5,000 रुपये मीटर है। मैं थक जाता था, तो मैं बोर हो जाता था, मैं नहीं बैठता था। मैं मैंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं बैठूंगा। उसकी वजह से मेरे अब्बू को मुझ पर गुस्सा आया। और उन्होंने क्या किया कि वाईफाई कटवा दिया। उन्होंने कहा जी पीटी सेल वालों को उन्होंने फोन किया, ये जिनको भी कम टू द पॉइंट वाली बात है ना भाई, आप चले जाओ, मेरे पास कोई कम टू द पॉइंट नहीं है, ठीक है। मैं गला खराब के साथ आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग जी आपके साथ नहीं बात करें, ठीक है। आप लोग आप लीव कर लो, नहीं तो मैं आपको एग्जिट कर दूंगा। तो उन्होंने वाईफाई कटवा दिया। वाईफाई जब कटवाया तो मसला ये था कि इंटरनेट खत्म। अब इंटरनेट खत्म तो सारी कहानी खत्म। मुझे 50 रुपए खर्ची मिलती थी। उस 50 रुपए को मैंने को 8-9 महीने सेव किए। यानी कि मैं हर महीने अपनी पॉकेट मनी सेव करता, मैं कोई लेस नहीं खाता, कुछ भी मतलब, जो जैसे बच्चे का दिल करता है खाने की चीजें, पॉकेट मनी से ऐसी बातें मिलती है, उसी से चीजें कुछ खानी होती थी। तो मैं उसको सेव करता। तब 800 या 900 रुपये में जैस के ऊपर महीने का पैकेज लग जाता, मैं वो लगाता, और मैं चोरी छुपे लगाता, ठीक है। और मैं रात को इस बहाने से उठता था कि मुझे पढ़ना है, मैंने अपने टेस्ट की तैयारी करनी। मेरे घर वालों को क्या पता है कि गुलशेर इस टाइम उठा हुआ है और वो क्या कह रहा है, पढ़। लेकिन मैं क्या कर रहा होता था, मेरे अंदर था कि नहीं मुझे कुछ करना है, इसको मैंने अचीव करना है, मैंने इसको पूरा करना है। मेरे अंदर अल्लाह ताला ने एक आदत दी है कि मैं जिस काम को शुरू करूँ मैं उसको पूरा करके छोड़ता हूँ। मैं जब तक उससे उसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उसको छोड़ता नहीं। तो वो था मेरे अंदर। मैं लगा रहा, 8-9 महीने बाद मुझे एक पहला क्लाइंट मिला। ये बात है 2020 अक्टूबर की, जब मुझे पहला क्लाइंट मिला था 2020 के अक्टूबर के अंदर। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे क्लाइंट मिला ना, जिसने मुझसे काम कराया, तो पाकिस्तानी क्लाइंट था। तो वो उसने मुझे 3200 रुपया दिया, 3,200 रुपये। वो मेरी अपनी पहली अर्निंग थी। अच्छा उसके बाद फिर मैंने और काम किया, कभी मैंने फ्री भी काम किया, ठीक है, कभी मतलब फिर एक सिलसिला शुरू हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें करना आ गई, समझ आ गया। फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया, मेरी अम्मी ने अब्बू को बता दिया कि इसने ना पैसे बनाए हैं। खुशी खुशी उन्होंने बता दिया। तो पहले अब्बू भी थोड़ा खुश हुए, थोड़ा सा नाराज भी हुए। तो खैर उन्हें समझ आ गया कि इसने यही करना है। इसको, इससे जो इसका दिल करता है ना ये वही करेगा, इसने बाकी चीजें नहीं करनी, इसको और किसी चीज में इन्वॉल्व ना कर। तो खैर मैं लगा रहा। फिर मैंने जब डॉलर्स में जब पहली दफा बनाए थे तो $42 बनाए थे। तो मतलब इस तरह से सिलसिला जारी रहा, काम किया, मेहनत की। यानी कि वो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि जब
इंटरनेट नहीं था, तब मैंने कैसे खुद को मैनेज किया। तो व्हाई नॉट यू, आप लोग भी करें। ठीक है, सिर्फ क्या है कि एक चीज के ऊपर लग जाएं और उससे फायदा उठाना। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एक ही स्किल पर फंसे रहना। हमारे लोग क्या करते हैं कि मतलब सीखा काम और बस उसी के गिर्द घूमते रहते, कोल्लू के बैल की तरह। सीखो, उससे पैसे बनाओ और खुद को अपडेट करो, उस काम के अंदर आगे बढ़ो। आज के जो जमाने में सिर्फ एक हुनर काफी नहीं होता, यानी कि आपने एक चीज सीखी और आप बस उसी पे टिक जाएं। नहीं, आपको उसके अंदर अपने आप को अपडेट करना है। हमारे लोग सीखना छोड़ देते हैं। आप देख लें, आप में से कितने लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं, जो कुछ 50 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, लेकिन नई चीजें सीखे हुए आपको अरसा हो गया। अगर आपने जब तक इंटरनेट आया था पाकिस्तान में, अगर आपने तब से इंटरनेट को अडॉप्ट किया होता तो आज आप मेरी जगह होते, आप मुझसे ज्यादा सीनियर होते। जब पाकिस्तान में यूट्यूब 2015 में आया, ठीक है, पाकिस्तान में कंप्यूटर आया, लोगों ने जल्दी अडॉप्ट नहीं किया। मोबाइल आया तो जल्दी अडॉप्ट नहीं किया। इंटरनेट आया तो लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया। And, अभी टेक्नोलॉजी से लोग इंटरनेट से पैसे बना रहे हैं और लोग कहते हैं स्कैम है, फ्रॉड है, स्कैम है, फ्रॉड। और भाई छोड़ दो यार, 10 बंदे तुम्हारे साथ फ्रॉड कर लेंगे, स्कैम कर लेंगे, लेकिन तुम अपना रास्ता निकालो ना। अगर रास्ता नहीं है, मिसाल के तौर पे आपको एक ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं, आप रेगिस्तान के अंदर है, और आप अब आपने वहां से बाहर निकल और अब आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे? अपनी मौत का इंतजार करेंगे? नहीं ना, आप क्या रास्ता निकालेंगे? आप कोशिश करेंगे, आप हाथ पांव मारेंगे, आप किसी न किसी तरफ निकलेंगे कि भाई आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो इसी तरह जिंदगी में कभी भी रुकते नहीं है। जो चीज आप सीखी है, मिसाल के तौर पे आप डिजिटल मार्केटर बन गए, या आप अपना ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स कर लिया आपने, अब आपने उसके बारे में मजीद सीखना है, समझना है। आप पैसे भी बना रहे हो। मैं अभी भी, अल्लाह का शुक्र है, 27 लोगों की टीम मेरे पास काम करती है। मैं 22 ईयर्स ओल्ड, मैं सिर्फ 22 साल का हूँ। ठीक है, मैं फिर भी 1.5 से 2 घंटे नई चीजों के सीखने के ऊपर लगाता हूँ, ताकि मैं उसको मजीद बेहतर कर सकूँ, अपने काम को ज्यादा आगे लेके जा सकूँ। ठीक है। तो मुख्तलिफ चीजें हैं, ताकि आपकी वैल्यू बढ़े। देखा ना, यहाँ पे मैं लिखा वैल्यू बढ़े, ताकि आपकी कीमत, आप ज्यादा कीमती इंसान बने। अच्छा, और हमारे जो लोग हैं जब वो काम करते हैं ना क्लाइंट के साथ, तो उनको ना पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। मैं, क्योंकि मैं टीम की हायरिंग भी करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर हमें हायर कर लें, अपनी एजेंसी में रख लें। वाह भाई, भाई यकूब भाई बहुत अच्छा करते हैं, तो अ, हम मैं ये कर लें, वो कर लें। तो हमारे जो लोग हैं उनके पास, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या बेच रहे हैं। ठीक है, उन्हें यकीन ही नहीं है कि कोई लेगा कि नहीं लेगा, कोई उनसे काम कराएगा कि नहीं कराएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि आप क्या काम करेंगे, आपने क्या बेचना है, आप क्या काम करेंगे, तो ग्राहक आपको नहीं मिलेंगे, कस्टमर को आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरा काम ये है। जैसे एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर को पता होता है ना कि मैं दिल का डॉक्टर हूँ, या मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ, या मैं स्टमक का डॉक्टर हूँ, या मैं गुर्दों का डॉक्टर, मैं हड्डियों का डॉक्टर, किस चीज का डॉक्टर। अब आप हड्डियों वाले डॉक्टर के पास चले जाए, उसे कहे नहीं भाई मेरे दिल में दर्द है, ऑपरेशन कर दो। वो कहेगा भाई मैं हड्डियों का डॉक्टर, मैं सिर्फ हड्डियां जोड़। और दिल वाले के पास जाएंगे, भाई हड्डी टूट गई इसको जोड़। वो कहेगा भाई नहीं, मैं मुझे उस, क्योंकि वाजे पता है, उसे पता है कि वो किस काम के लिए, तो वो उसी तरह के क्लाइंट उसके पास आएंगे, उसी तरह के मरीज उसके पास आएंगे, वो उसी तरह से उसके साथ काम करेगा। इसी तरह आपको अपनी जिंदगी में ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक और एग्जांपल दे, देखिए, आपको अपने अम्मी अब्बू का पता है ना कि ये मेरे वालिद साहब हैं, ये मेरी अम्मी है। आप किसी दूसरे अरे गहरे अपने चाचू को, अपने मामू को आप अब्बू नहीं कह सकते। आप अपनी मामी को अम्मी नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपकी असल अम्मी नहीं है, वो आपके असल अब्बू नहीं है। आपको पता है क्लियर कि ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरी अम्मी है, मुझे लाड प्यार नाज नखरे इनसे तमन्ना। आपको अपने शोहर का पता, आपको अपनी बीवी का पता, सिर्फ ये मेरी बीवी है भाई,
ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरे बच्चे हैं। आप किसी दूसरों के बच्चों को ये कह सकते हैं ये बच्चों जैसे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे अपने बच्चे। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या पता है, बिल्कुल क्लैरिटी है, हमें बिल्कुल वाजे पता है अपने रिलेशन का और अपने ताल्लुक। इसी तरह से आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, तो उसके साथ एक आपका एक ताल्लुक होता है। ठीक है, उस ताल्लुक, अगर वो ताल्लुक वाजे नहीं है तो फिर क्या होगा, आप उससे कुछ भी फायदा नहीं उठा पाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि उसके साथ कब लाड करना है, कब उससे चीजें लेनी है, जब कब चीजें आपको उससे करनी है। ठीक है, अच्छा आगे चलते काम को खुद ही मुश्किल बना देते हैं लोग, ज्यादातर लोग। काम मुश्किल नहीं होता, खुद ही मुश्किल बना देते हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, हमारे शहर में अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे साथ टाइम मैनेज नहीं होगा। अरे भाई, अगर वाकई कुछ करना है तो आपको आधा घंटा, एक घंटा रोज निकाल, ज्यादा नहीं निकाल, सिर्फ एक घंटा। मैं भी अब इसको प्रूव करूंगा कि एक घंटे से आपकी जिंदगी में क्या बेहतरी आई। तो ज्यादातर लोग सिर्फ अपना टाइम और चीजें सिर्फ जाया करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सच बताने जा रहा हूँ ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। ये वो सच है, इसके बाद फिर हम स्किल्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम भी काफी हो गया है, मैं टाइम से ज्यादा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बैठा हूँ, आप लोगों को गाइड करने के लिए बैठा हूँ। मुझसे आप रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक टाइम ले लें, मैं आप सबको देने को तैयार हूँ, अपनी खुशी से देने को तैयार हूँ। लेकिन आप लोग फायदा उठा के जाएं, और खुदारा मेहरबानी कीजिएगा, मेरे इस टाइम को वैल्यू कर दीजिएगा। ये ना हो कि बस इधर से जाएं, सो जाएं, सुबह उठें और वही घिसी पिटी जिंदगी, वही हालात की चक्की में पिसना शुरू कर दें। ये काम ना कीजिए। कुछ सीख रहे हैं ना, ये टाइम आप भी अपनी नींद खराब कर रहे हैं, सारे दिन के थके हुए हैं। हमारी बहनें बेचारी घर का सारा दिन काम करके थक जाती है, लेकिन वो फिर भी इस टाइम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बैठ के थके हुए, थकी हुई हैं, गर्मी से सारा दिन बुरा हाल हो जाता है। भाई सारा दिन जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कल फिर जाना है, वर्किंग डे, उसके बावजूद बैठे। तो इन चीजों को प्लीज जो है लाइट नहीं लीजिएगा। ये वो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो ऑनलाइन अर्निंग करने से पहले आपको सीखने समझने से। एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं 20,000, 50,000 रोज के कमा लेने। ठीक है, 30 मिनट काम करेंगे, 50,000 कमा लेंगे। ये इस तरह की बातें आपको डिफरेंट कोर्स कराने वाले बताते हैं। ये काम कर लो, 50,000 कमा लोगे, ये कर लो, यूट्यूब पे चले जाओ, वो थंबनेल देखते हैं, लोग मुतासिर होते हैं, और ये 5 मिनट में इतने पैसे बन जाएंगे, 10 मिनट में इतने पैसे बन जाएंगे। तो सब बेवकूफ बने, सब ये ऐसा होता ही नहीं है। रियलिटी है ही नहीं। रियलिटी तो है ही, रियलिटी क्या है, पहले कुदरत क्या है। कुदरत का प्रोसेस ये है कि आप पहले बीज लगाओ, फिर उसको पानी दो, गुडाई करो, उसका ख्याल करो, फिर उसमें से कॉम्पल निकलेगी, फिर उसमें से एक तना निकलेगा, फिर वो पौधा बनेगा, फिर वो दरख्त बनेगा, और फिर उस पर फल लगेगा। ये कुदरत का प्रोसेस। और हम क्या चाहते हैं, हम कहते हैं कि आज बीज लगाया, कल फल निकला है। तो ये काम है, रियलिटी और चीज है, एक्सपेक्टेशंस कुछ और चीज है। हाँ, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इससे इंशाल्लाह इतने पैसे में बना लूं। लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के धोखे में खुद को रखना 24 घंटे, और लारे लगाई रखना, झूठी उम्मीदें खुद को दिए रखना, वो गलत बात है। अब मैं आपको रियलिटी की बात बताता हूँ। ठीक है, रियलिटी क्या है? देखिए, अगर आप 3 महीने, 4 महीने, सिर्फ 90 दिन फोकस ब्लॉक ऐसे करके, ये देखें मेरे अपने इस हाथ पे भी, आंख पे भी हाथ रख ले, इस पे भी रख ले, और ऐसे करके आपने अपनी स्किल बिल्ड कर ली, अपने आप को स्किलफुल कर लिया, अपने आप पे काम कर लिया, आपने सीख लिया अच्छे से, तो भी पैसे कमाने के लिए तैयार हो जाओ। अब हाँ, कह सकते हो कि मैं दिन की एवरेज बनाऊंगा, कि मैं दिन के 3,000 रुपए की मैं इतना काम करूंगा कि मेरी एवरेज बन जाएगी। जस्ट 1 मिनट देंगे आप लोग मुझे।
ओके। तो अगर आप 90 दिन यानी कि 3 महीने खुद को दे दें सब्र के साथ, मुश्किल मिजाजी के साथ, तो आप इंशाल्लाह, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप इंटरनेट से वाकई पैसे बनाएंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है। स्टैनफोर्ड, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। स्टैनफोर्ड, इसको सर्च कीजिएगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है क्या चीज। ये किस बला का नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है जहां से अरबपति पैदा होते हैं। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऐसे नहीं मिलता। इस यूनिवर्सिटी के अंदर से जो बच्चा पास आउट होता है ना, वो दुनिया पे हुकूमत करता है, वो दुनिया को अपने हिसाब से डिजाइन करता है। इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये कहती है कि एक आम इंसान, उसके सीखने का जो टाइम है ना, उसके सीखने की जो सलाहियत है, वो 3 महीने, 2.5 3 महीने, ठीक है। मतलब वो इतना एक एस्टिमेटेड टाइम बताता है कि कोई भी चीज इंसान जो सीखता है और उसमें बेहतर होता है, तो वो क्या करते हैं, 2 से 3 महीने ले लेता है। यहाँ पे देखिए, a mission defined by possibility. At Stanford, our mission of discovery and learning is energized by spirit of optimism and possibility that dates to our founding. Here you will find a place of intellectual expansiveness, wide ranging perspective। यानी कि उन्होंने मिशन लिखा हुआ बड़ा मजे का है। तो ये देखिए, दुनिया के अजूबे जो आपको हर रोज कोई नई चीज मिलती है ना, कि फलानी चीज बन गई है दुनिया में, अब ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, वो ये सब लोग इस यूनिवर्सिटी से करते हैं। ये दुनिया की बहुत टॉप यूनिवर्सिटी। तो मैं जो भी बात आपको कह रहा हूँ, ये इंशाल्लाह हर चीज अभी तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो ये आपको लग रहा होगा शायद अभी कुछ प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, लेकिन ये प्रैक्टिकल से ज्यादा चीज है। इनको समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी सफर चलेगी। स्कैम्स, लोग ट्रेडर्स बन जाते हैं, ट्रेडिंग करने लग जाते हैं जी। क्रिप्टो में चले जाओ, एचटी फोक्स में चले जाओ, फलानी चीज में चले जाओ, झूठी चीजों में वो आजकल पावर ईगल हो गए, वो बी फॉर यू वाले हो गए। वो सब लोग हमारे हमारी खवातीन बेचारी बहुत ज्यादा शिकार हो जाती है, बहुत ज्यादा स्कैम का हिस्सा बन जाती है। वो जो है ना, खवातीन बेचारी उनको पता नहीं होता, और वो उनके चक्कर में जाते, और वो उनको पैसे भी देते थे, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। तो ओवरनाइट आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। वो सिर्फ ख्वाब होते हैं। ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमेशा टाइम लगता है, उसको पानी देना पड़ता है, उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है, ख्याल करना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है। अब आप शायद कि आप लोग ये चीज थकाए, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरे आधे घंटे सवा घंटे से मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो मुसलसल कह रहा हूँ मेहनत करो। मैं तो कह रहा हूँ सब्र से काम लेना है, 3 महीने काम करना है, 4 महीने काम करना है, ऐसे काम करना है। मैं तो कुछ चॉकलेट वाली बात नहीं बता रहा। तो लोग जरा क्या हो जाते हैं, वो जरा सुस्त हो जाते हैं ना, नींद आने लग जाती है, आवाज़ें आने लग जाती हैं कि यार क्या सर क्या ही जा रहे हैं। लेकिन अ, बस मैं आपको बताऊं कि अगर आपको रियल में पैसे बनाना है, इसको अपने पास लिख लें। डेली माइक्रो हैबिट, आपके 1 घंटा आपने सीखना है, और 1 घंटा उसको एग्जीक्यूट करना है। ये लिख ले अपने पास। तो जो चीज मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन सी स्किल सीखनी है, वो कैसे सीखनी है, वो आपने 1 घंटा रोज सीखना। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, पांच नहीं, सिर्फ 1 घंटा रोज। अच्छा, वो घंटा कब देना है वो आपके अपने ऊपर, और सुबह को दे दो, दोपहर में दे दो, शाम को दे दें, रात को दे दें, जब आपका दिल करे आप उस टाइम 1 घंटा निकालें, उसको सीखें, फिर उसको प्रैक्टिकली करें। ठीक है ना, खाली सीखना नहीं है ना। मतलब हमने हदीस पाक पढ़ ली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, तो उसके 10 दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमा देते हैं, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं, अल्लाह ताला 10 रहमत के दरवाजे उस पे खोल देते हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ने में कितनी देर लगती है, आप पढ़ तो लिया, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें,
अगर हम ये 2-4 सेकंड का या 5 सेकंड का अमल है, इतनी सारी नेमतें मिल जाएंगी। ये अमल की पावर होती है। जब आप सीखेंगे और उसको करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह, ठीक है। तो सिर्फ ये मत सोचें कि अभी मेरे से पैसे बनेंगे, कब बनेंगे। ये आजाद होके काम करें, काम को अच्छे से सीखें, ठीक है। काम के ना गुरु बन जाए, कहते हैं ना कीड़ा बन जाओ, काम के अंदर खुब जाए, समुंदर के अंदर चले जाए, गोताखोर बन जाए कि नहीं मुझे इसके अंदर देख के आना, मगरमच्छ कहाँ पे है, डॉल्फिन कहाँ पे है, मछलियां कहाँ पे हैं, जल परी कहाँ पे है, मुझे देख के आना। जब आप अपने आप को अपने काम में उस लेवल पे लेके जाएंगे ना, मैं आपको गारंटी करता हूँ, काम को आप ढूंढेंगे नहीं, काम आपको ढूंढेगा। काम आपके पास खुद आएगा, लोग आपके पास खुद आएंगे कि भाईजान तो अब काम अच्छा कर लेते हो मुझसे कर। तो मैं आपके साथ चाहूंगा कि सरेहान आपके साथ थोड़ी सी फ्रीलांसिंग के ऊपर बात कर लें ताकि आप थोड़ा सा समझ जाएं। ठीक है, तो स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? फ्रीलांसिंग 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 आप आजादी से जो काम कर सकते हैं उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो लोग ठेकेदार होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, जो दुकान चला रहे होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, किसी के नौकर नहीं होते, किसी को तनख्वाह नहीं लेते, अपनी मर्जी से अपने टाइम पर अपनी जबान के ऊपर काम करते हैं। यानी आपने किसी को कमिटमेंट दी कि मैं आपको ये काम रंग करा के दे दूंगा, 3 दिन लगेंगे, इतने पैसे हो, ये फ्रीलांसिंग है। किसी को आपने कहा ये इलेक्ट्रिक की जितनी बत्तियां हैं मैं लगवा के दूंगा, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। आप जानते हैं ना ऐसे लोगों को जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, रंग का काम करते हैं, वो सारे कौन है? फ्रीलांसर। हाँ, वो फ्रीलांसर है। उन फ्रीलांसर्स से जैसे वो हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी फ्रीलांसिंग को मुश्किल बना लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल सी चीज है। अब जब हम पेंट कराते हैं, इलेक्ट्रिक का काम कराते हैं, प्लम्बिंग का काम कराते हैं, दुकान से कोई चीज खरीदते हैं, तो यहाँ पर एक फिजिकल इंटरेक्शन होती है, बंदा सामने बैठा होता है और उसके लिए हम काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही ना? आवाज नहीं आ रही? जी सर, ठीक है। तो अब अगर ये सामने बैठे हुए हैं और आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठते हैं, ग्राहक यानी कस्टमर आपका मोबाइल के और इंटरनेट की दूसरी तरफ है, और वो जिस दुनिया में रह रहा है वहां पर आमदनी उसकी फर्क है। पाकिस्तान में आप जाते हैं, एक अदद बिरयानी की प्लेट लेते हैं तो अच्छी बिरयानी 200 रुपए तक की मुनासिब आ जाती है। लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया चले जाएंगे तो वही बिरयानी की प्लेट की कीमत हो जाएगी 2,500 रुपए। आप उसी के अंदर किसी अच्छे होटल में चले जाएंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 8,000 रुपए, वही बिरयानी की प्लेट है, चावल वही है, आलू वही है, मसाला वही है, शान का मसाला ही घोल के खिलाया हुआ उसने। लेकिन क्योंकि जिस इलाके में आप खरीदने जा रहे हैं वहां पर आमदनी उसकी ज्यादा है, तो वो उसके ज्यादा पैसे दे सकता है। अब यहाँ पर जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या कोई अकाउंटिंग का काम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो कंप्यूटर पर बैठ के या मोबाइल पर बैठ के की जा सकती है, इसके ऊपर इस मार्केट में, इस फ्रीलांसिंग के बाजारों में ये काम किया जा सकता है। ठीक हो गया? इतनी बात समझ आ गई? तो अब हमने ये बाजार का डिस्कवर करते हैं कि ये बाजार कहाँ है। एक बाजार है उसका नाम है fiverr.com, दूसरा बाजार है उसका नाम है freelancer.com, तीसरा बाजार है उसका नाम है guru.com, चौथा बाजार है उसका नाम है upwork.com। इन तमाम बाजारों में से सबसे आसान बाजार जो मुझे पता है उसका नाम है fiverr.com। ठीक है? और बहुत सारे काम आप डिजिटली कर सकते हैं। डिजिटली कौन सी चीजें होती हैं? जो भी काम आप मोबाइल के ऊपर बैठकर या कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं उसको डिजिटल काम कहते हैं, क्योंकि आप उसको कंप्यूटर्स के जरिए कर रहे हैं। आपने मिसाल के तौर पे पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी, तो अब आपको पासपोर्ट के दफ्तर जाना है, फॉर्म कागज हाथ से भरना है, जमा कराना है, 200 रुपए की फीस देनी है, वगैरह वगैरह। ये काम फिजिकल था।
यही सारा काम अगर आप कंप्यूटर पे बैठ के नादरा की वेबसाइट पे जाएं, कंप्यूटर से टाइप कर दें, इजी पैसा से पेमेंट कर दें, तो ये सारा काम डिजिटल हो गया। अब इसी काम करने के, क्योंकि आपने पासपोर्ट किसी का फॉर्म भर दिया, तो वो आपको कहेगा कि मैं आपसे 1,000 रुपये चार्ज करूंगा, मिसाल कर रहा हूँ, और मैं आपका फॉर्म डिजिटली भर दूंगा। तो कोई भी कर सकता है, कहीं से भी बैठ के कर सकता है। आपके लिए क्या हो गया, आसानी पैदा कर दी, क्योंकि आप रोज रोज एक काम नहीं करते तो आपको नहीं आता। अब आप अगर इलेक्ट्रिशियन का काम रोज रोज नहीं करते तो आपको डर लगता है कि यार ये करंट मार देगा, मैं नहीं कर रहा, किसी को पैसे देके 500 रुपये में बल्कि हुआ, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करते, ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाते, विजिटिंग कार्ड नहीं बनाते। क्यों? उनका रोज का काम तो नहीं है ना ये, उनको क्या मालूम कि कैसे क्या करना है। उसके लिए एक ऐप है, उसका नाम है, पहले होता था फोटोशॉप, उसके लिए चाहिए होता था बड़ा बड़ा। और एक और ऐप आई है, उसका नाम है कैनवा, कोक का कैन, वाह 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 वाह, कैनवा। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। क्या नाम है? कैनवा। तो कैनवा हमने याद कर लिया, और कैनवा की ऐप याद करने से अब हमने इसको फोन पे डाल देंगे। इस वर्कशॉप के दौरान में एक बच्चा या नौजवान आपके लिए आपका फोन लेके, हो सकता है पहले ही आपको आपके फोन में डाल दिया हो। अगर अभी तक आपके फोन में कैनवा और फाइवर नहीं डला है, तो वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके फोन में कैनवा और फाइवर की ऐप डाल के पहला गिग भी वो खुद बना देंगे। अच्छा जी, ये है जी फ्रीलांसिंग, कि आपने कोई भी काम किसी के लिए बैठ के अपने मोबाइल से किया, कंप्यूटर से किया, और उसको बेच दिया अमेरिका में, अफ्रीका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में। वो आप कस्टमर की शक्ल देख सकते हैं, मैक्सिमम उससे चैट पे बात कर सकते हैं, और ये काम हो गया। अब इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे अंग्रेजी आना जरूरी है, नहीं आना जरूरी है। भाई एक बिजली वाले क्यों, अगर पठान है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो अब उसको मुझे सिर्फ समझाना आना चाहिए कि यार ये बटन लगाना है, हाँ, जबरदस्त लगा दिया बटन। अगर 2-3 दफा काम कराया और उसने बगैर जबान के काम कर दिया तो काम सही है। अगर आपका काम, आप अपनी बात उसको नहीं समझाने पाए, तो वो आपसे काम नहीं कर सकेगा और आपसे काम नहीं करा सकेंगे। तो इतनी जबान आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें। वो आपकी ग्रामर चेक करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो आपका हेलो सर, आपने लड़के को लड़की बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या फर्क पड़ता है। उसको काम से मतलब है कि आपने उसका काम ग्राफिक सही बना दी, उसने आपको मैटर दिया, भाई लिख दो हैप्पी बर्थडे फुरकान भाई, खत्म हो गई बात। अगर आप ये लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम मास्टर हैं, तो काम हो गया, खत्म हो गई। ये हो गई आपकी डिजाइनिंग। अपनी बात समझ में आ गई? कोई सवाल? आवाज नहीं आई, कोई सवाल? चलो सही, तो अब हम चलते हैं अगली तरफ। ओके जी। हम सरेहान अभी बात कर रहे थे आप सबके साथ, जिसमें उन्होंने फ्रीलांसिंग के बारे में आपको डिटेल से समझा था, जिसके ऊपर मैं भी बात कर रहा था, जिसका एक रोड मैप भी समझाया आपको। आपको बाकी सारी चीजें भी समझाई कि असल में चीजें काम कैसे करती। ठीक है। आपको हर उस चीज से आजाद होकर वो सारी चीजें बताई जिनकी बुनियाद के ऊपर, जिस वजह से, जिस पे अमल करके आपको फायदा होगा और आप अपने लिए अच्छे पैसे, हलाल पैसे, महीने के 50,000, 1 लाख आप कमाना शुरू कर दें। अब हम आते हैं इस तरफ के करना क्या है। हम वो कौन सी चीजें हैं, हमने सारी चीजें समझ ली, हमने अपनी बुनियाद भी ठीक कर ली, हमें समझ भी आ गया कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। अब हमने करना ये है कि अब हम कुछ चीजें हैं जो मैं आपको लिखवाने लगा, उसको लिख लें अपने पास। हम जो चीज सबसे पहले सीखेंगे वो है कैनवा। कोका कोक, वाह वाह। ठीक है। कैनवा, कैनवा एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। इससे हम डिजाइनिंग बनाएंगे, क्रिएटिव्स बनाएंगे। अब उससे हम क्या करेंगे वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊँ। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, साथ साथ ना मैं आपको दिखाई भी चलता हूँ, ताकि जो है आप आपके लिए आसान है। ठीक है। तो ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको कैनवा की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। ये रहा यहाँ। ठीक है। तो आपने आ जाना है गूगल पे। ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे।
प्ले स्टोर पे जाके लिखेंगे CANVA इस तरह से, ठीक है, CANVA, कैनवा, इस तरह लिखा आएगा, ठीक है। आपने प्ले स्टोर पे जाके लिखना है कैनवा, ठीक है। तो आपके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगी कैनवा की, आपने उसको डाउनलोड कर लेना। अगर आप लैपटॉप से हैं, कंप्यूटर से हैं, तो आपने गूगल के ब्राउजर पे आना है और कैनवा लिखना। जैसे ही आप कैनवा लिखेंगे तो यहाँ पे canva.com है, यहाँ पे आप उस पर क्लिक करें, ठीक है। तो वो कहेगा जी अकाउंट बनाना है, आपने अकाउंट बना लेना जीमेल लगा के। वो भी बहुत इजी है, वो भी इंशाल्लाह हम आपको सिखा देंगे। अच्छा, इस तरह से कैनवा का एक मुकम्मल तौर पे आपके सामने बना बनाया इंटरफेस आ जाएगा। ये वो ऐप है जहाँ पे डिजाइन बनते हैं, यानी कि जैसे होते हैं ना, सर्फ एक्सेल की फैक्ट्री यूनिलीवर है, तो ये डिजाइनिंग की फैक्ट्री, यहाँ पर हम डिजाइन बनाकर बेचना सीखेंगे क्लाइंट के साथ। तो कहाँ पे बेचना सीखेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, क्लाइंट कहाँ पे होते हैं, क्लाइंट दुनिया भर में मौजूद है। अब हम पाकिस्तान में नहीं रहते, अब हम दुनिया में रहते हैं। ये वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, बल्कि मैं आपको वैसे ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्लाइंट लेने का तरीका इससे भी आसान होगा। अच्छा, ये देखिए, ये है फाइवर, यहाँ पे लिखेंगे कैनवा डिजाइनर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर्च किया, तो यहाँ पर 17,000 लोग बैठे, 17,000 लोग आकर यहाँ पर अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं कि आए हमसे काम करा लें, ठीक है, वो पैसे बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप उनसे घंटों के हिसाब से भी पैसे चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये कैनवा एक्सपर्ट है, ये निमरा फयाज है, खातून है, बहन है हमारी। ये 2972 पे चार्ज कर रही है, कह रही मैं 2900 रुपये लूंगी, 3,000 रुपये लूंगी, काम करके दे दूंगी। ये कोई भाई है, ये 4500 ले रहे हैं, ये 6,000 ले रही है। अच्छा जी, ये 8,000 ले रहे हैं, नीचे चलते हैं। अच्छा जी, ये उसामा भाई है, यहाँ पे ये उसामा भाई लिखा हुआ है, ठीक है, उसामा अरशद लिखा हुआ है। ये पाकिस्तान से ही है, मैं दिखा सकता हूँ आपको पाकिस्तान से। अच्छा, ये 4500 रुपये चार्ज कर रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पाकिस्तान से है या नहीं, ये देखिए पाकिस्तान से है ना, ये लोकेशन लगी हुई, ठीक है। ये जैसे हमारे यहाँ पे भाई मौजूद है ना वर्कशॉप के अंदर, सेम ऐसी शक्ल और सूरत है, कोई सींग वींग नहीं है सर पे, वो भी इंटरनेट से पैसे बना रहे हैं। अच्छा जी, पीछे चलते, ये ये जो है ना, एक अंग्रेज खातून है, वो भी पैसे बना रही है। ये देखें, ये यूनाइटेड स्टेट से है, वो भी ये काम कर रही है, ठीक है। अंग्रेज भी ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो अच्छे पैसे बना सके। सिर्फ ये नहीं कि आप लोग को जरूरत है या पाकिस्तान में महंगाई ज्यादा तो इसलिए काम करने का। अच्छा, यहाँ पे मोहम्मद आशिक हैं, ये रितिश है, अच्छा जी, ये इंडिया से हैं, ये उमर ताहिर आ गए, ठीक है, ये उमर ताहिर भी पाकिस्तान से हैं। तो ये देखते जाएं आप, ये देखिए अंश, ये अंशा आ गई, ये तैयबा, तैयबा डिजाइन आ गई, ये भी पाकिस्तान से हैं तैयबा। देख लिया, हालांकि मैं कौन सा पहले इनको जानता हूँ, ये आपके सामने सर्च किया तो ये सामने आ गया। यानी कि पाकिस्तान से ही लोग बैठकर ऑनलाइन कमा रहे हैं, ऑनलाइन पैसे बना रहे हैं। लेकिन रोला क्या है पता क्या है? जिस इंसान को पता चल जाता है ना, वो फिर यहाँ पे बताता नहीं, वो कहता मेरी फूफू का बेटा आगे चला जाएगा, मेरे मामू का बेटा आगे चला जाएगा। तो वो उस तरह से, ये शेयर तो है आप लोगों के साथ, क्या बात है? एक मिनट में दोबारा से शेयर कर देता हूँ। ये बिल्कुल मैं दोबारा कर दी। तो ये देखिए, ये तैयबा है, ठीक है, ये भी पाकिस्तान से है, ये भी पैसे बना रही है। तो वाई नॉट यू, हमारी जितनी भी बहनें हैं, खवातीन हैं, भाई हैं, सब लोग इस तरह से इंटरनेट से पैसे बनाएंगे। तो कैनवा पे हम डिजाइनिंग करेंगे, हम अपने डिजाइन दुनिया भर में सेल करेंगे। अच्छा, जो अब दूसरा काम हम करेंगे, जो दूसरी चीज हम सीखेंगे, वो है मार्केटिंग करना। क्योंकि मार्केटिंग जो है वो हर बिजनेस, हर कारोबार की जो है वो जरूरत है। आप डॉक्टर हैं, आप जो है डेंटिस्ट हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपका कपड़े की दुकान है, कुछ भी है, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, आप कुछ भी दुनिया में काम करते हो, आपको मार्केटिंग की जरूरत है। ये मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मार्केटिंग कहते हैं प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर, हमने कस्टमर्स को वैल्यूज देनी।
जब हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने इश्तिहार चलाते हैं, वो कैसे चलाएंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इश्तिहार ऐड कैसे चलते हैं, वो पूरा सिस्टम बनाया हुआ। हमने 3 महीने की पूरी एक ट्रेनिंग डिजाइन की हुई है, जिसमें हम आपको सारी चीजें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। आप सीखेंगे और उससे सीख कर इंशाल्लाह आप लोग काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, 2 तरह की मार्केटिंग होती है, एक होती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी मार्केटिंग होती है। मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स, अभी तक मैं 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं सिखा चुका हूँ कि कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे ऑनलाइन कमाना है, कैसे मोबाइल फोन से काम करना है। तो पहले वो मोबाइल फोन से काम करते हैं, वो पैसे बनाते हैं, और बनाने के बाद फिर वो लैपटॉप खरीद के डिजिटल मार्केटर बन जाते हैं मेरी तरह, ठीक है। फिर वो इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, क्लाइंट के साथ काम करते हैं। आपको समझ आ रही है ना, ये नींद तो नहीं आ रही किसी को? ओके। उसके बाद जो दूसरी चीज है वह सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो मैं आपको सिखाऊंगा। ये मोबाइल फोन से हो सकती है। तो मैं आपको सबसे पहले कैनवा सिखाऊंगा, फिर हम आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाएंगे, एड्स रन करना सिखाएंगे, फेसबुक पर एड कैसे रन करना है, फेसबुक पे प्रोडक्ट कैसे बेचनी है, इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट कैसे बेचनी है। अगर आपको कोई क्लिनिक, कोई बिजनेस कुछ भी है, या आप बनाना चाहते हो, या आप अपनी सर्विस बेचना चाहते हो, या आप चाहते हो कि दुनिया में बाकी जो लोग ब्रांड्स हैं उनको आप सर्विस दे सको, ठीक है, तो उनको कैसे सर्विस देंगे, वो सारी चीजें इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। अच्छा, तो सोशल मीडिया है क्या, थोड़ा सा इसको समझते हैं। मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोग थक ना गए हों। इंटरनेट पे मौजूद ऐसे ऐप्स या रिसोर्सेज जिनके इस्तेमाल से आप दुनिया भर के मुख्तलिफ लोगों के साथ बासानी काम करके आप कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट दुनिया तक पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया के नाम। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि टाइम ज़ाया करने के लिए, पैसे ज़ाया करने के लिए, ठीक है, अपनी सबसे कीमती जिंदगी ज़ाया करने की और नेगेटिव बातें करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, इंटरनेट से आप बिजनेस करना सीखेंगे इंशाल्लाह, इंटरनेट से पैसे बनाना सीखेंगे सोशल मीडिया से, ठीक है। उसके बाद 2 तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं, जिसके ऊपर अभी हमने रोड मैप पे बात की थी ना। जो रोड मैप है कि एक बंदा हुनर वाला है, एक बंदा है प्लम्बर, तो वो उसके पास हुनर है। एक बंदा है जिसने कपड़े की दुकान खोल ली, जैसे खवातीन कपड़े बेचती हैं ऑनलाइन, तो वो है प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल। जैसे खवातीन मेकअप का सामान बेचती हैं, जैसे खवातीन ज्वेलरी का सामान बेचती है ना, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल है। सर्विस बेस्ड मॉडल क्या है, जिसमें आप अपना हुनर बेचते हो। ये 2 तरह के बिजनेस मॉडल्स हैं। इसमें जिसको काम करना होगा प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल पे, अगर आप कहेंगे ना, मेरी बहने, मेरे भाई, जो भी आप कहेंगे कि मुझे और ई कॉमर्स सीखना है, मुझे ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन दुकान खोलनी, आई विल बी टीच यू इंशाल्लाह, आई विल। अगर आप कहेंगे कि नहीं भाई, मैं दुकान तो नहीं खोलनी, मैंने अपना सर्विस मॉडल बनाना है, मैंने हुनर बेचना है, जैसे खातन ब्यूटिशियन का, सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं गली मोहल्ले में, हुनर बेचती है ना, तो अगर आप वैसे कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको वैसे गाइड कर दूंगा कि आप अपनी सर्विस ब्रांड्स को कैसे देंगे, अपने क्लाइंट्स को कैसे देंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और कौन कौन सो रहा है, थोड़ा सा बता दे मुझे। आज से आपने 3 मेन यूजेज है सोशल मीडिया के। कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करना है, मार्केटिंग और बिजनेस के लिए इस्तेमाल, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है एडवर्टाइजमेंट के लिए, कस्टमर्स को ढूंढने के लिए, इंगेज करने के लिए, अपना ब्रांड बिल्ड करने, अपने पैसे बनाने के, ना कि अपना वक्त जाया करने, ठीक है। तीसरा, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, यानी कि आप अपने क्लाइंट को एजुकेट करेंगे, आप उसको वैल्यूज देंगे, आप उसको बेहतर तौर पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सोशल मीडिया एप्स, ये जो एप्स है ना, ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप फेसबुक का, यूट्यूब का, टिकटॉक का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल कर लें, तो ये आपको बहुत बेहतर कर सकते हैं। आपको पता है, 3 अरब लोग फेसबुक चलाते, 2.5 अरब लोग यूट्यूब चलाते, 2 अरब लोग व्हाट्सएप चलाते, इंस्टाग्राम भी 2 अरब लोग चलाते। तो इतने सारे लोग हैं, यानी कि 8 अरब की आबादी है। अगर आप 3 अरब लोगों में से जो फेसबुक के ऊपर हैं, जो इंस्टाग्राम के ऊपर हैं,
अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस उनको बेचना शुरू कर दो, आप ज्यादा नहीं तो सिर्फ 10,000 लोगों को अगर अपनी सर्विस बेच देना, और 2,000 रुपये के साथ, 1,500 के साथ, यानी कि अभी तो, अभी देखे ना, एक टाइम है, एक टाइम था कि जब डॉक्टर्स फिजिकली बैठ के चेकअप किया करते थे, अब तो ऑनलाइन चेकअप हो जाता है। आप कॉल पे डॉक्टर साहब को ले लें, तो डॉक्टर साहब आपको ऑनलाइन चेकअप कर लेते हैं, फीस ले लेते हैं। इसी तरह आप ऑनलाइन कोई भी, मतलब ये ग्लास है, तो आप कहते हैं ये ग्लास जो है मैं 1,500 का सेट दूंगा, तो आपने तो क्या 3 अरब लोगों में से आपसे कोई गिलास नहीं खरीदे? तो अल्लाह के बंदो, 3 अरब लोग होते हैं, आपसे 10,000 कोई बेच दो ना, ये बेचना सीख जाओ, मार्केटिंग करना सीख जाओ, क्रिएटिव्स बनाना सीख जाओ, तो बिजनेस तो आसान है, पैसे बनाना तो आसान है आज के दौर में। क्योंकि अल्लाह ताला ने फ्रीलांसिंग 3.15 के लिए, हमारी बहनों के लिए, उनके लिए तो ये नेमत है, क्योंकि वो घरों में बापर्दा रह के काम कर सकते, उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना। वो अपने कमरे में बैठ के बापर्दा रह के इंटरनेट से सब काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया आपकी गुर्बत का हाल है। कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे टाइम जाया कर करके जिंदगी जीवन हो गई है, बेजार हो गए, कभी उसको देख लिया, कभी उसको देख लिया। लेकिन यही सोशल मीडिया, यही मोबाइल फोन आपकी जिंदगी को बदल सकता, आपकी आपके तमाम हालात को बदल सकता, लेकिन एक दिन में नहीं हो। किसी चीज पे अल्लाह कहता है ना, दिलों का जंग मेरे जिक्र से उतारो। मतलब जैसे लोहे को जंग लगता है, तो दिलों को भी जंग लगता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं जिक्र करो, मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूशी पढ़ो, ताकि तुम्हारे दिलों का जंग लगे। अब जो जंग लग जाए वो जल्दी तो नहीं। ये नहीं कि एक बंदे को सुस्ती की आदत पड़ गई, एक बंदे को काम चोरी की आदत है, एक बंदे का दिल ही नहीं करता काम करने का, जिसे मतलब खट्टू कहते हैं, जिसे कहते हैं वेले निकम्मे। ठीक है, एक बंदा कहता है यार काम, वो अपने हालात बदलना भी चाहता है, लेकिन फिर वो कहता है यार मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, ठीक है, मुझे ड्रामा देखना है, मुझे ये करना है, मुझे दोस्तों के साथ जाना है। यानी कि हम रुकावट खुद हैं अपनी कामयाबी। ठीक है, तो जब ये छोटी छोटी चीजें हम बेहतर कर लेंगे, जो चीजें मैंने आपको पहले समझाई हैं, तो इंशाल्लाह आपकी आमदनी बेहतर हो जाएगी, आप अच्छे पैसे बनाएंगे। जिन चीजों से बनाएंगे वो भी मैंने आपको बता दी। आप देखिए, आप सबने अपने इर्द गिर्द का ही मतबा एक मशहूर जुमला सुना है, मेरा बिजनेस ठप हो गया। आजकल ये मशहूर जुमला आपको ज्यादा सुनने को मिलता है। हर दूसरा तीसरा बंदा कहता है मेरा कारोबार ठप है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरी दुकान नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्या वजह है? एक तो हम जो है ना, जो तरीकाकार है हम उससे दूर हो गए। यानी कि जो ईमानदारी, जो इखलाकियात, जो अच्छे तरीके से नाप तोल करना, ये जो चीजें हैं वो तो है ही हैं। जो दूसरा फैक्टर है वो मार्केटिंग ना कर, जो ब्रांड्स मार्केटिंग नहीं करते, जो कंपनियां मार्केटिंग नहीं करती, वो मर जाती। ठीक है, तो बिजनेस को ऑक्सीजन चाहिए, और बिजनेस की ऑक्सीजन है मार्केटिंग। यानी कि जो मैं अपने आपको स्किल बताई कि आप डिजाइनिंग सीख लें और मार्केटिंग सीख लें, तो आप दुनिया का हर बिजनेस आपका मोहताज है, दुनिया का हर बंदा आपका मोहताज है, हर कंपनी आपकी मोहताज है, क्योंकि उससे अपनी मार्केटिंग करानी करानी। हर बंदे का क्या मसला है? ऑर्डर आ जाए, कस्टमर आ जाए। और आज के दौर सोशल मीडिया का दौर, आज का दौर इंटरनेट का दौर है, और इंटरनेट पे कस्टमर्स ही कस्टमर्स हैं, लेकिन एड्स चलाने पड़ते हैं, लोगों को लोगों तक पहुंचना पड़ता है। ठीक है, तो बिजनेस को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ये मार्केटिंग इज अ सेकंड लार्जेस्ट मोस्ट डिमांडिंग स्किल इन फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर इंटरनेट की दुनिया में सबसे डिमांडिंग स्किल दूसरे नंबर पे जो है वो मार्केटिंग। यानी कि ये स्किल आपकी जिंदगी बेहतर कर सकती है। चाहे आपको ई कॉमर्स करना है, आपको ऑनलाइन बिजनेस बनाना है, आपको शॉपिफाई पे बनाना है, आपको दराज पे बनाना है, आपको अमेजोन पे काम करना है, आपको किसी जगह पे भी काम करना है, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपको अपना हुनर बेचना है, या फिर आप कोई बिजनेस करते हो, यानी कि आपकी मोहल्ले में दुकान है, या आप घरों में, जैसे खवातीन कुछ ना कुछ बना लेती हैं घरों में ना, बड़े प्यारे से
वॉल वॉल आइटम्स, डेकोरेशन पीसेस, कढ़ाई का काम, बड़ी खूबसूरत कढ़ाई कर लेती है कपड़ों पे। तो अब एक खातून के पास हुनर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास कस्टमर नहीं। कस्टमर क्यों नहीं? क्योंकि बस वो उसे मार्केटिंग करना नहीं आता, उसे एड्स रन करना नहीं आता, उसे अपने आप को दिखाना नहीं आता। कहते हैं ना, जितना दिखोगे उतना बिकोगे। बस मैं भी आपके सवालों की तरफ ही आ रहा हूँ, ठीक है? तो इंशाल्लाह भी हम, बस ये हम एंड करने वाले हैं, ठीक है? बस थोड़ा सा रहेगा। तो मार्केटिंग जो है वो कारोबार की जिंदगी है। एप्पल की बैटरी तो अभी से डाउन डाउन होगी। तो अभी तो सितारों से आगे जहां और भी है, अभी तो काम करना, आपको मेहनत करना। तो इसके लिए हमने जो है ना 3 महीने का ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है, जिसमें हम आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपको हम डिजाइनिंग, हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम आपको ई कॉमर्स, 4 चीजें हम आपको सिखाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली सिखाएंगे, हम आपको अपनी स्क्रीन पे करके दिखाएंगे। हर चीज हम आपको अपनी स्क्रीन पे करके दिखाएंगे, ठीक है? जिसकी मदद से आप इंशाल्लाह अगले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, महीने के 50,000, 1 लाख कमाने के काबिल होते हैं। और आप कमाना शुरू करते हैं। और जब तक आप कमा नहीं लेंगे, जब तक आप इंटरनेट से पैसे नहीं बनाते, जब तक आप काम करना शुरू नहीं करते, तब तक आप हमारी जिम्मेदारी उठाएं। तब तक हम आपको अपने साथ रखेंगे, तब तक आप हमारी मेंटरशिप के अंदर हो। ये हमारा 3 महीने का पूरा मॉड्यूल होगा, ठीक है? इसकी आउटलाइंस हैं ये, तो ये जो डिजाइन लगा हुआ है थोड़ा सा पिछले साल का लगा हुआ, तो इसकी डेट थोड़ी सी अपडेट नहीं की टीम ने। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने भी देखा है, ठीक है? तो हमारा इंशाल्लाह 5 अगस्त को शुरू होगा बैच 3 महीने का, जिसमें हफ्ते में हमारी 5 क्लासेस, मंडे, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, ठीक है? हफ्ते में 5 क्लासेस होंगी। हर रोज 1 घंटे की हमारी क्लास होगी। उसकी हम आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे, ताकि हमारी जो खवातीन हैं, 5 दफा घर में मेहमान आ जाते हैं, क्लास नहीं ले पाते, तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिकली सिखाएंगे, करके दिखाएंगे स्क्रीन पे, हर चीज करके दिखाएंगे लाइव क्लास में, फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी देंगे बाद में, ठीक है? आपसे असाइनमेंट भी लेंगे, हम टास्क भी लेंगे, हम आपसे काम भी कराएंगे। ये हमारा जो है 3 महीने का होगा, ठीक है? इसका हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, सारी चीजें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। और इसकी चाय के कप की फीस है, देखिए ना, हमारे पास 1,050 लोग एक ग्रुप में हैं, 800-900 ग्रुप का एक है। अब 18-19 में से सिर्फ 50 लोग आए, तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये शुरू करेंगे तो 15-20 ही बचेंगे, 30 बचेंगे। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि हम चाय के कप के पैसे चार्ज करेंगे, ताकि आप लोग मेरे टाइम को और अपने टाइम को वैल्यू करें और रिस्पॉन्सिबल करें। तो इसकी फीस क्या है? इसकी फीस कोई, मैं आपसे, मुझे आपसे हज़ारों रुपये चार्ज नहीं करने, मुझे आपसे सिर्फ इतने पैसे चार्ज करने हैं जितने में मैं आपकी तरफ से हर रोज एक चाय का कप। इसकी फीस मैं आपसे 2 हिस्सों में लूँ। इसकी फीस सिर्फ 4500 रुपये, ठीक है? 2500 रुपये आप पहले देंगे, और 2,000 रुपये आप नेक्स्ट मंथ देंगे, 2 हिस्सों में। मुझे आपसे ये लालच नहीं है कि आप मुझे इकट्ठी दें, ठीक है? 2500, 2500 आप पहले देंगे, और अगले जो आपके पैसे बच जाएंगे, जो अगली फीस होगी, वो आप नेक्स्ट मंथ दें। और इस पूरे टेन्योर के अंदर आपको सिस्टम भी समझ आता है। और हाँ, अगर पहली 5 क्लासेस आपने ली और आपको समझ नहीं आया, आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकता, तो छठी क्लास लेने से पहले हम आपको अपनी फीस वापस करें। आप अपनी फीस मुझसे वापस दे सकते, ठीक है? मतलब कि आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता, तो हम आपको अ, आपकी फीस वापस कर देंगे। लेकिन अगर आपने छठी क्लास ले ली, आपने 7वीं क्लास ले ली, तो फिर हम आपको फीस वापस देंगे। ये जुनैरा जुनैरा जेब है, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। हम वैसे, मैं इसकी जो फीस चार्ज करता हूँ, बहुत अच्छी, 15-20 हज़ार पे चार्ज करता हूँ। और जहाँ पे चार्ज करता हूँ, उनकी आमदनी भी 2-3 लाख है, तो वो उनको देने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार से ज्यादा नहीं खाते। इसलिए सिर्फ हम उनको रिस्पॉन्सिबल, अगर आप 4500 को 90 दिन पे तकसीम करें, तो ये 50 रुपये रोज बनते। अब तो चाय भी महंगी होगी पाकिस्तान में,
तो ये 50 रुपये रोज पर, ठीक है। और जो है अ, हमने 200 रुपये की बात की थी वर्कशॉप की फीस की। अगर आपने सही से नहीं सुना, तो हमने कहा था कि वर्कशॉप की फीस है 200 रुपये, लेकिन आप सबसे किसी से हमने नहीं, हमने किसी से भी 200 रुपीज नहीं लिए। ना ही मेरी टीम ने मैसेज किया, कुछ भी नहीं किया किसी कि आप ये ले लें वो कर लें, ठीक है। हमने सबको कहा कि आप आज, तो ये 4500 फीस है इसकी। और 2 हिस्सों में आप दे सकते हैं, 2500 पहले देंगे। ये आप बहन, आप बार बार आप जो है ना ड्राइंग कर रही है। और 2000 आप नेक्स्ट मंथ दो, ठीक है। और पहली 5 क्लासेस लेने पे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते, तो हम आपको अपनी फीस वापस कर दें। लेकिन अगर आपने छठी क्लास ले ली, 7वीं क्लास ले ली, तो फिर नहीं, फिर हम फीस वापस नहीं करें, ठीक है। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। ये जो हमने रिकॉर्डिंग की है इसके अंदर ये सब चीजें सेम है। खैर, तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहेंगे, आप लोग डिटेल्स में भेज दूंगा, आप लोग मुझे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह हम अपने सफर को स्टार्ट कर लेंगे। मार्केटिंग इज द बैकबोन ऑफ एवरी, रीढ़ की हड्डी है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो आज हर बिजनेस और हर कंपनी के ऑक्सीजन है। अगर आप इसको सीख लेंगे ना मुकम्मल तो, बहुत से फेसबुक पेजेस बनाकर, इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाकर, तो आप महीने के 50,000 से 1 लाख कमा सकते हैं। अब मैं आपके सवालों की तरफ आता हूँ, ठीक है। तो जिसके सवाल हैं आप लोग मुझसे कर सकते हैं। जो भी मुझसे बात करना चाहे, मैं माइक आपके ऑन कर रहा हूँ। और